और बढ़िया तरीके से इसे मैनेज करेंगे। सो दिस इज समथिंग आपने आज इस दो लाइंस को मेरे से सीखा। देखो, दो चीजें जिंदगी में मुझे मुझे मेरी लाइफ में दो चीजों ने बहुत सक्सेस अचीव कराई है। वो सक्सेस क्या है? मेरा पहला चेक 42 रुपए का आया था। अगले महीने का चेक 4200 रुपए का आया था। फिर अगले महीने का चेक 8000 रुपए का आया था। फिर 8000 रुपए से मेरा चेक थोड़ा ड्रॉप कर गया। लेकिन एक साल के बाद मेरा चेक 42 हजार रुपए का आ गया था। मेरी पहले साल की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इनकम 2,12,750 रुपए थी। फर्स्ट ईयर आई अचीव्ड 2,12,750 रुपए मैंने पूरे साल में कमाए थे। उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करा और अच्छे से और जोश से और जुनून से टीम बनाई, क्लियरिटीज और ज्यादा आ गई, और बढ़िया से लोगों को इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कराने के लिए मेरे पास टिप्स आ गए, मेरे पास स्किल्स आ गए, मैंने बहुत ट्रेनिंग्स ले ली। तो धीरे धीरे मेरा जो चेक था वो बढ़ने लगा, और वो बढ़ते 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 1 लाख रुपए महीने का आ गया। और जब वो चेक 1 लाख रुपए महीने का आया तो ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए साल की मेरी इनकम हो गई। मैंने आपको एक कुछ दो पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं बताऊंगा ना कि आप किसको सुन रहे हो, तब तक आपके अंदर शायद थोड़ी सीरियसनेस नहीं आएगी। आज के समय में ना लोगों को सीरियसनेस आनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में हंसते हंसते चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए पार्क में आप इस मीटिंग को अटेंड करके खत्म कर दो। तो एक साल मेरी इनकम जो आई 12 लाख रुपए आई। फिर मैंने और मेहनत करी, मैं और मेहनत का मतलब बताऊंगा। और मेहनत करी, मेरी इनकम 12 लाख रुपए साल हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ा, मेरी इनकम 36 लाख रुपए साल हो गई। जब 36 लाख रुपए साल मेरी इनकम होगी तो इसका मतलब होता है ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए महीना। थोड़ी सी और मेहनत करी और इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करा, मेरी इनकम 48 लाख रुपए साल हो गई। जब थोड़ा और मेहनत करी तो मेरी इनकम 60 लाख रुपए साल हो गई। और जब मेरी इनकम 60 लाख रुपए साल होगी तो अगर मैं अपना चेयरमैन बोनस का उस साल का इनकम कैलकुलेट करूं, जो मेरा 2012 12 में मुझे चेक मिला था सबसे पहला चेयरमैन बोनस का, वो अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए का था। तो उस समय मेरी इनकम 1,20,00,000 रुपए हो गई। उसके बाद मेरी इनकम बढ़ करके 1,24,00,000 रुपए हो गई, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसा भी साल आ गया मेरे जीवन में जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मैंने एक साल के अंदर 2,02,00,000 रुपए कमाए। 2.02 करोड़ रुपीज। अगर मैं उस 2,02,00,000 को डिवाइड कर दूं तो 17 लाख रुपए महीने की एवरेज होती है। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों को पूछना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर पूछूंगा तो सवालों की लड़ी लग जाएगी जवाब की। आई एम सॉरी। तो 17 लाख रुपए महीने की इनकम हर कोई चाहता है। मुझे लगता है हर इंसान चाहता है साल की इनकम आ जाए तो भी बढ़िया हो जाए। अगर साल की इनकम भी हो जाए तो भी आराम से लगभग 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। तो आप एक ऐसे इंसान को सुन रहे हैं जिस इंसान ने ये सब अचीवमेंट्स आप ही की कंपनी से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से हासिल करी है। मेरे पास आपको देने के लिए क्या है? मैं आपको स्किल्स और नॉलेज दे सकता हूँ। मैं आपके अंदर थोड़ा सा डिटर्मिनेशन और जगा सकता हूँ। मैं आपके अंदर थोड़े डाउट्स को दूर कर सकता हूँ, लेकिन डिजायर आप अपने घर से लेके आओगे। होता ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि जो बीज होता है ना, बीज, आप उसको अच्छी पानी, खाद और अच्छा माली दे सकते हो। अच्छा पानी दे दोगे, अच्छी खाद दे दोगे, अच्छा माली दे दोगे, लेकिन जो ग्रोइंग एबिलिटी होती है ना वो सीड के अंदर होती है। कोई व्यक्ति किसी को कितना मर्जी फोन करके मोटिवेट कर दे, ट्रेंड कर दे, रोड मैप बना दे, प्लानिंग कर दे, डिजाइनिंग कर दे, ग्रोइंग एबिलिटी हमेशा बीज के अंदर होती है। अगर बीज के अंदर ग्रोइंग एबिलिटी है तो वो राइज करेगा ही करेगा, वो ग्रो करेगा ही करेगा। उसको उस माली का, उसको उस खाद पानी हवा का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि मैंने ना आपसे, आपके आने से पहले दो कंपनियां कर ली हैं, तीन कंपनियां कर ली हैं। मैंने ना आपके आने से पहले ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ना किसी और को ज्वाइन किया था, मैं रीस्पॉन्सर हो गया हूँ। तो मैं सारी बातें बोलने के बाद एक बात बोलता हूँ, एक बात याद रखना। अगर कमी खुद में थी तो वो कमी दोबारा से आ जाएगी, लेकिन अगर कमी किसी और चीज में थी तो यहाँ कमी नहीं आएगी। तो अब दो बातें मैं बोलना चाह रहा था।
मेरी लाइफ में मुझे ग्रो करने के लिए दो पॉइंट्स ने बहुत हेल्प करी। पहली चीज, मैं बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ड्रीमर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, ड्रीमर। और दूसरी चीज, मैं जिंदगी में अनसेटिस्फाइड रहा हूँ। अनसेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं कि रात को बेचैनी में नींद आई है, रात को नींद नहीं आई, सपनों को पूरा करने के लिए नींद नहीं आई, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेचैन रहा हूँ, ना कि और किसी चीज के लिए बेचैन रहा हूँ। तो आप और मेरे अंदर एक सिमिलैरिटी, जो मेरे अंदर एक चीज है, अगर आपके अंदर वही सिमिलैरिटी है कि आप भी अपने जीवन में अपने लिए एक बहुत बड़े ड्रीमर हैं और साथ साथ आप अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बेस्ट कंपनी। ये इससे बढ़िया मीटिंग नहीं हो सकती आपकी लाइफ के लिए, जो आपको दो चीजों का एहसास दिलाने के लिए बनी है कि मेरी लाइफ में आज अगर मैं सक्सेसफुल हुआ हूं तो मेरी सक्सेस के पीछे दो रीजन थे, कि मैं जीवन में हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था और मैं हमेशा अपनी लाइफ में कुछ आगे करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए बेताब बेचैन रहता था, मैं अपनी जिंदगी में अनसेटिस्फाइड रहता था। तो एक बहुत बड़े दिग्गज, वर्ल्ड के टॉप व्यक्ति ने एक बात बोली है कि आपको ना फुलिश होना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, आपको ना हंगर रखना पड़ेगा अपने अंदर, एक अंदर भूख रखनी होगी अपने अंदर। तो जितने भी लोग इस समय आगे बढ़ रहे हैं ना इंडस्ट्री में, चलो मैं आपको ना फॉरएवर की बात नहीं करता हूँ, मैं एक बात बोलता हूँ, आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हो ना, जो दुकानदार, जो बिजनेसमैन ज्यादा ग्रो कर रहा है, जो नई नई गाड़ी ले रहा है, जो ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, जो घूम फिर रहा है, जो पैसा कमा रहा है, जिसकी दुकान बढ़ रही है, जिसका व्यापार बढ़ रहा है, उसके अंदर दो क्वालिटीज हैं। उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो अनसेटिस्फाइड है, उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए बेचैनी रहती है, तभी वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो लाइफ में एक अच्छा ड्रीमर होना और एक अनसेटिस्फाइड पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। ये लिख लेना। आप बोलो ना मेरे पास सपने नहीं है, आपके लिए फॉरएवर नहीं है, बुरा मत मानना, आपके लिए कोई भी व्यापार नहीं है। अगर आप बोलो ना मैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, तो ये संतुष्ट लोगों की जगह नहीं है। खासकर यकीन मानना, नेटवर्क मार्केटिंग संतुष्ट लोगों के लिए तो है ही नहीं। ये तो द मोस्ट हंग्री पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए है। दुनिया के सबसे, मतलब पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, भूखे लोगों की जगह है ये। क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है, आपका पेट नहीं भरना चाहिए। ये वो जगह है। सो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ एक पॉइंट, एक प्रोडक्ट की बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता था मोस्ट पावरफुल जोन, दिस इज द मोस्ट पावरफुल जोन। ये दुनिया के बड़े से बड़े पावरफुल लोगों द्वारा जनरेट किया गया बिजनेस है। ये कमजोर लोगों के द्वारा डिजाइन किया गया बिजनेस नहीं है। जब इसको बहुत मजबूत लोग डिजाइन करते हैं तो इस बिजनेस में काम करने वाले लोग ग्रेजुअली मजबूत हो जाते हैं। द वर्ल्ड अनलिमिटेड इज डिजाइन फॉर दिस इंडस्ट्री। एक शब्द बना है, अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड अचीवमेंट, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी, जो अनलिमिटेड वर्ड जो डिजाइन हुआ है, वो इस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की जहां पर मैंने लोगों को अपने जीवन में यू टर्न लेते हुए देखा है। यू टर्न, यानी कि ऐसे ऐसे लोगों को इस बिजनेस में ग्रो करते हुए देखा है जहां पर कोई किसी इंसान को देख लेता और ये बोलता, यार ये किसको ले आए हो, इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसको बात करनी नहीं आती है, इसे ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते हैं, इसे बोलना नहीं आता है, ये क्या काम करेगा। मैंने उन लोगों को इस बिजनेस के अंदर यू टर्न लेते हुए, रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखा है। जो लोग बोलना नहीं जानते थे उनको स्टेज को तोड़ते हुए देखा है। जो लोग बसों में आते थे उनके पास आज अपनी गाड़ियां हैं विद ड्राइवर। जो लोग किराए के मकानों में रहते थे आज उनके पास बड़े बड़े बेंगलोज हैं, विलाज हैं। जो लोग इस बिजनेस में आए उनके पास हॉलीडे होम्स तक हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जिस बिजनेस के अंदर आप लोग आ गए हो और आप जिस बिजनेस को मेरे माध्यम से सुन रहे हो, समझ रहे हो, कहीं बचपने में इसको लूज मत कर देना। ये बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस है। ये किसी भी इंसान की स्थिति को किसी भी लेवल तक चेंज कर सकता है, बशर्त आपके अंदर
एक सबमिशन होना चाहिए, आपके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी के अंदर कितना बड़ा काम कर सकते हैं। एक लाइन अक्सर मैं पहले बोलता था, दैट वेयर द कैलकुलेशन फेल नेटवर्किंग स्टार्ट। ये कैलकुलेटर से ऊपर का बिजनेस है। अभी समझाने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अ, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक शब्द बना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो वर्ड बड़ा पावरफुल है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर पूर्ण तरीके से बदलाव आ गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपके अंदर पूर्ण तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बशर्त आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को चेंज कर सको। मेरे ग्रुप में एक लीडर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे चीजों को बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि बच्चों के पास पास्ट नहीं होता। बच्चों के पास पास्ट नहीं होता, बड़ों के पास पास्ट हो जाता है। बड़े अपने जीवन में 8 8 10 10 15 15 20 20 साल के तजुर्बे को, जो तजुर्बा ये ठीक कर दीजिए गौरव इसको, कोई कोई लोग ज्यादा समझदार आ जाते हैं। ओके। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है सर। माई वॉइस इज क्लियर? ओके, थैंक यू। तो मैं कहा था कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखते हैं। कारण ये है कि बच्चों के पास उनका पास्ट नहीं होता, उनके फेलियर्स नहीं होते, उन्होंने 4 4 जगह जॉब बदल लिया, उनको इसका तजुर्बा नहीं होता, उनके पास ना कुछ बैड चीजें नहीं होती। लेकिन बड़े लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बड़े लोग धीरे धीरे क्यों सीखते हैं, सीखने में टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो डाउट करते हैं। उनके पास पास्ट होता है, वो अपने पास्ट को ना अपने कंधे पे ले लेके घूमते रहते हैं, उसको उसका बोरा उठा करके रखते हैं अपने दिमाग में। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों से बाहर निकल करके बहुत जल्दी काम करते हैं। तो आपके अंदर अगर वही क्वालिटी आ जाए कि आप एक बार के लिए अपनी लाइफ में अपने जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उसको भूल जाएं, आपके अंदर ट्रस्ट करने की कैपेसिटी डबल हो जाए, आपके अंदर विश्वास करने की क्षमता बढ़ जाए, तो आप भी वही रिजल्ट्स लेकर आ जाएंगे इस समय जो कोई भी ला सकता है, जो बड़े से बड़े लोग इस समय रिजल्ट्स इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में घबराने की बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड इतना पावरफुल है कि इस इतने इतने बड़े पावरफुल वर्ड को आज दुनिया के बड़े से बड़े बिगेस्ट बिगेस्ट दिग्गज राइटर्स प्रमोट करते हैं। राइटर्स, किताबें, पूरे वर्ल्ड में जितने टॉप 10 अगर बुक राइटर्स है ना, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर दुनिया को बड़े से बड़े ज्ञान देते हैं, जिनकी लाखों करोड़ों रुपए की किताबें बिक चुकी हैं, वो जितने बड़े से बड़े दुनिया के टॉप 10 दिग्गज अगर कोई लोग है ना, तो वो 10 के 10 लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। वो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, क्योंकि ये एक वो इंडस्ट्री है जो लोगों के जीवन में बदलाव देती है। आज की तारीख में बड़े से बड़े पूरे वर्ल्ड के कॉरपोरेट्स, पैसे वाले लोग, फाइनेंशियल पॉलिटिशियंस, देशों के बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ये बताते हैं कि अगर वो आज यहाँ ना होते तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते। आप सोच के देखिए, जिस चीज का ज्ञान पूरे दुनिया के सबसे बड़े राइटर्स को है, जिसका ज्ञान पॉलिटिशियंस को है, जिसका ज्ञान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपतियों कॉर्पोरेट्स को है, अगर उसका ज्ञान मेरे चाचा को नहीं है, उसका ज्ञान मेरी मासी के बेटे को नहीं है, उसका ज्ञान अगर आपके पड़ोसी को नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया में बड़े से बड़े लोग इस व्यापार को प्रमोट करते हैं। इसके बारे में नहीं जानता है तो घबराने वाली बात नहीं है।
दिक्कत तब होती जब मेरा पड़ोसी जानता और पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं जानता। तब दिक्कत हो जाती कि मैं कौन से व्यापार में जा रहा हूँ, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो एक खुशी की बात है, आपका डाउट दूर हो गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आए हो। इसका मतलब यह कि दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड राइटर्स, बुक राइटर्स, ऑथर्स, प्रेजेंट इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा अपनी तरफ से, वो ये बोलना चाहूंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है तो ही नेटवर्क मार्केटिंग है। फॉरएवर जैसी कंपनियां आज पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं, तभी नेटवर्क मार्केटिंग का सर गर्व से उठा हुआ है। तो याद रखिएगा, आज अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो इससे बड़ा मौका, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इससे शानदार कंपनी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती है। अब थोड़ा सा इससे हट करके मैं आपके पास कुछ थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि आज मैं कॉम्बिनेशन में आपके साथ बात करूंगा। पूरा वर्ल्ड इस समय वेलनेस सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2020 के बाद तो वेलनेस सेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिन्होंने दवाइयां खाई उनको समझ नहीं आया, लेकिन जिन्होंने अच्छी डाइट ली, जिनकी इम्यूनिटी पर काम हुआ, उन्होंने अपने आप को सरवाइव किया, आगे बढ़ाया, लाइफ में सस्टेन किया। तो दो चीजें हैं, एक है डिसीज। याद रखिएगा, पूरा वर्ल्ड इस समय डिसीज पे काम कर रहा है। डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्किन एलर्जीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, जो भी है, जितनी भी कहते हैं 200 से ज्यादा बीमारियां जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल देखें, तो वो हॉस्पिटल 200 टाइप ऑफ इलनेस को डील करने के लिए एक पूरा सिस्टम जनरेट करता है। लेकिन एक चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, डिसीज डिसीज से पहले एक चीज आती है जिसका नाम होता है डेफिशिएंसी। डिसीज बॉडी से पहले डेफिशिएंसी का दौर आता है, और जब वो डेफिशिएंसी का दौर लंबे समय तक चलता है और वहां पर हम अपनी बॉडी की इनिशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, तो हम डिसीज बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आता है तो डेफिशिएंसी के दौर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का रोल होता है, तो वो होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, न्यूट्रिशन का। आज अगर आप एक अच्छे पार्लर में चले गए, वो पार्लर में जाने के बाद वहां पर आपको कोई ना कोई कंसल्टेंट मिलेगा जो आपकी स्किन को और ग्लो करने के लिए आपको विटामिन ई, विटामिन सी और फेस पे लगाने की क्रीम सजेस्ट कर देगा। अगर आज आप किसी अच्छे जिम में चले गए, तो जिम में जाते ही वहां का कोच आपको प्रोटीन पाउडर, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा 3, वाइटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स सजेस्ट कर देगा। अगर आज आप किसी भी अच्छे योगा के संस्थान पर गए, तो वो वहां पर जाकर के आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बात करेंगे, उसके बाद आपको अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन खाने की सलाह देंगे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड इस समय गुड डाइट को सर्च कर रहा है, एक अच्छे न्यूट्रिशन को सर्च कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया के बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को बनाती है। हम लोग उस लेवल के न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिस लेवल के न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनाना किसी छोटी मोटी कंपनी, मैं बोलना चाहता हूँ किसी बहुत बड़ी कंपनी के बस की बात भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम ये काम 1978 से कर रहे हैं, 1978 से। आप सोच के कि ये काम जो हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, और उसका 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 कोई कंपैरिजन करने वाला आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रोडक्ट्स जान करके बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, नेचरमिन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये प्रोडक्ट अभी रिसेंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने रीलॉन्च किया है, और इसकी रीलॉन्चिंग में इतने लोगों को मतलब इतने लोगों ने अपने आप को ब्लेस्ड फील करा है। शायद आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, मैं आपको इसके बारे में और अपग्रेड करना चाहता हूँ। ये मिनरल्स की टैबलेट है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप आंख बंद करोगे ना, अपनी आईज क्लोज करोगे, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की सबसे भारी गोली, सबसे हैवी टैबलेट यही है। इसकी बॉटल ऑलमोस्ट मतलब
बहुत हैवी है और बड़ी स्ट्रांग लगती है। और ये एक ऐसी टैबलेट है जिसके अंदर 180 गोलियां हैं, 180 टैबलेट्स हैं। ऐसी बॉटल है। अच्छा, हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जितने सप्लीमेंट्स है ना, सबको डिवाइडेड बाई 30 कर दो। ये जितने प्रोडक्ट है ना, गोलियां, कैप्सूल, ये सब 30 दिन के लिए आते हैं। लेकिन ये क्या है? ये है ना, ये आपका वो है, मतलब जो, क्या कहते हैं हम जिसको, हमारी जो नॉर्मल, जो हमारी जो डाइट होती है ना, उसे कंज्यूम करने के लिए, जिसको हम कहते हैं, जो एक पैरामीटर होते हैं हमारे, जिसको डिसाइड करता है कि अपना, जो हमारी डेफिशिएंसीज को सपोर्ट करने के लिए जो पैरामीटर डिजाइन किए गए हैं, उस पर बेस्ड है ये। अभी ये 180 गोलियां हैं, इसका मतलब इसकी एक दिन में 3 गोली खानी है, 1 2 एंड 3। आप चाहो तो तीनों गोलियां एक साथ खा सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद, एक ब्रेकफास्ट के बाद, स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद, ये ऐसे खा सकते हो, एक 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 करके दिन में 3 बार। अब मिनरल क्या करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आपको मिनरल के बारे में पता होना चाहिए। मिनरल हमारी बॉडी का सबसे बड़ा कंटेंट होता है। सबसे बड़ा मेजर कंटेंट हमारी बॉडी का मिनरल होता है। हमारी शरीर का 4% जो वेट होता है वो मिनरल्स का होता है। 4% वेट कैरिंग हमारी बॉडी का मिनरल्स का होता है। अगर मैं 80 किलो का हूँ, 80 kg अगर मेरा वेट है, तो 4% के हिसाब से मेरे शरीर में 3 किलो 200 ग्राम मिनरल्स मौजूद होने चाहिए। 3 kg 200 ग्राम्स मेरी बॉडी में मिनरल्स होने चाहिए। और अगर मेरी बॉडी में वो 3 किलो 200 ग्राम मिनरल्स अप्रोप्रिएट हैं, वो पूरे हैं। अच्छा, मिनरल का मतलब केवल एक मिनरल नहीं होता है, उसमें कैल्शियम, आयरन, सिलीनियम, जिंक, बहुत सारे होते हैं, है ना। ये एक मिनरल नहीं है, मल्टीपल टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं। अगर मेरी बॉडी में मेरे वेट के अनुसार 4% मेरी बॉडी में मिनिमम मिनरल कंटेंट है, तो 3 चीजें स्वस्थ रहेंगी। पहली चीज मेरा हार्ट, दूसरी चीज मेरी बोन, तीसरी चीज मेरे जॉइंट्स, मेरे जोड़। इस समय हार्ट, जॉइंट्स और साथ साथ हमारे गम्स, हमारे टीथ, हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स, हमारा हार्ट एंड हमारे टीथ, ये सारे के सारे मिनरल से बने हुए हैं। हमारी पूरी बॉडी खनिज से चलती है। और आप अब सोच के देखिए, जिसको दांतों की प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं अच्छा टूथपेस्ट करने से दांतों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कुछ और मेडिसिन खाने से दांतों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन दांतों की अगर कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर समझ जाता है फाइनली कि इसकी बॉडी में मिनरल की डेफिशिएंसी है। आप इसे किसी को 1,000 रुपए का टूथपेस्ट करा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को आप 2,000 रुपए का शैम्पू करवा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बालों को ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स चाहिए, हमारे दांतों को हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स चाहिए, हमारे हार्ट को, सबसे बड़ी बात है, हमारे हार्ट को हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स चाहिए, हमारे जोड़ों को, अपनी जो जॉइंट्स है, जो हड्डियां हैं, उनको मजबूत रखने के लिए हमें मिनरल्स चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये अपने आप में बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है। अब इंडिया में 60% फीमेल्स की बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, लिख लो। ये वर्ल्ड अर्थराइटिस डे वाले दिन बहुत दबा दबा के बोला जाता है कि हिंदुस्तान में जो 60% महिलाएं हैं, उनकी बॉडी में मिनरल की डेफिशिएंसी होती है। और ये डेफिशिएंसी दो वजहों से होती है। पहले कि जो उनका जो बॉडी का जो नेचर है, जिस हिसाब से उनकी बॉडी की नेचर जो डिजाइन है, उस हिसाब से वो हर मंथ अपनी बॉडी से मिनरल्स को लूज करती हैं। दूसरा, जब एक लेडी एक चाइल्ड को बर्थ देती है, तो उसकी बॉडी का मिनरल काफी सारा चला जाता है। और हमारे आज के समाज में सोसाइटी में, आजकल मेरे दोस्त समाज की बहुत बात करते हैं। हमारे हमारे समाज में दोबारा से ऐसी कोई अच्छी डाइट नहीं है कि एक बार जब वुमेन कंसीव कर ले, तो उसके बाद उसको अच्छे मिनरल्स मिल सकें, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अर्थराइटिस की पेशेंट बन जाती है। आज अगर आपके घर में मम्मी है, दादी है, वाइफ है, सिस्टर है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको फॉरएवर का नेचर मिन सजेस्ट करें। और ये नेचर मिन इतना पावरफुल है कि इसकी एक जो गोली है, 1 टैबलेट ऑफ दिस नेचर मिन, मैं इसे खोलता हूँ,
क्योंकि जितनी गोलियां मैंने यहाँ आज रखी हैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारी की सारी मेरी खुद की, यहाँ की मेरे खुद की पर्सनल कंजप्शन के लिए है। ये एक गोली, 1 tablet ऑफ नेचरमिन इज ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम। इसका मतलब आप अगर सोच के देखिए, अगर आप 70 किलो के हैं, जो कि आपकी बॉडी में 4% के हिसाब से आपका मिनरल होना चाहिए, लेकिन 4% मिनरल किसी का नहीं होता है। इसे तो डेफिशिएंसी कहते हैं, और इसे इंडस्ट्री बोलते हैं, इसे ही रिसर्च बोलते हैं। अगर हम 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर को, 1 ग्राम रात को, अगर हम 3 ग्राम मिनरल रोज लेंगे, और अगर हमने ऐसा 3 महीने तक किया, तो हमारी बॉडी में जो भी मिनरल की डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप चाहें तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ भी सकते हैं। आप इसको 3 महीने कंज्यूम कीजिए, उसके बाद 6 महीने छोड़ दीजिए। आप इसे फिर 3 महीने कंज्यूम करिए, फिर 6 महीने छोड़ दीजिए। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि आपको ना ये जॉइंट्स पेन होने देगा, आपके हार्ट को हेल्दी करेगा, आपके दांतों को, आपके हेयर फॉलिंग को कंट्रोल करेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन यूज। ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। जो आपकी फ्रेंड अगर प्रेग्नेंट हो, आपके नॉन प्रेग्नेंट हो, रिलेटिव में कोई प्रेग्नेंट हो, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। अब स्पेशली मैं बोलने वाला हूँ, ये ओल्ड एज पीपल के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जिनकी उम्र बड़ी हो गई है। एक लाइन है, उसका नाम है बोन डीजनरेशन। हमारी बॉडी में सबसे जल्दी बोन डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है आज की डेट में। पहले ये बोन डीजनरेशन 50 साल की एज में स्टार्ट होती थी, आजकल 40 की एज में स्टार्ट हो जाती है। डीजनरेशन ऑफ बोन कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बनी है, मिनरल्स। और फॉरएवर का नेचर मिन गजब का प्रोडक्ट है। व्हाई दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट? बिकॉज हमारा प्रोडक्ट नेचुरल मिनरल है। नेचुरल मिनरल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा मिनरल है जिसके ऊपर ग्रीन साइन लगा हुआ है, ग्रीन। बाजार में 90% मिनरल्स जो है ना, वो जानवरों की हड्डियों को पीस के उनके गोलियां और कैप्सूल बना दिए जाते हैं। जब जानवरों की हड्डियों को पीसा जाता है तो वो हमारी बॉडी में लेस एब्जॉर्ब होते हैं। वो सिंथेटिक मिनरल्स होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा नहीं होती है। ये प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल मिनरल्स हैं। सबसे ज्यादा अगर मिनरल कहीं पर पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं समुद्र के तल में। उसे कहते हैं सी बेड। बेड जहां आप सोते हैं, समुद्र का बेड, समुद्र का तल। सी बेड मिनरल्स में, सी बेड पर जाके मिनरल्स मिलते हैं, और वहां से हमारी कंपनी उसे एक्सट्रैक्ट करके उसकी टैबलेट्स बनाती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। ये वाटर सॉल्यूबल भी है। इसकी एक गोली, अगर आपको इसको निगलने में दिक्कत होती है, अगर आप अपने बच्चों को इसको देना चाहते हो, अगर आप अपने से दादा दादी को देना चाहते हो, फादर मदर को देना चाहते हो, तो इसकी एक गोली रात को 1 गिलास पानी में भिगो दो, डाल के छोड़ दो, और सुबह देखना ये गोली पानी में बिल्कुल घुल जाएगी, और उसे हिलाकर वो 1 गिलास पानी उनको पिला दो। ये 100% वाटर सोल्यूबल है। जैसे समुद्र के तल से पाया जाता था बिल्कुल मिट्टी की तरह, ये पानी में जाकर मिट्टी बन जाता है। और इसे आप घोल लो और इसको पी लो। अगर आपने ऐसा कर लिया 30 40 50 दिन तक, अगर आप जिम जाते हो, आपके बाल झड़ते हैं, आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपका हार्ट अगर वीक होता है, तो आप इसको यूज करो। और मैं एक बात बोलता हूँ, जिम जाते हो, बात बाद में, हार्ट वीक हो रहा है, वेट क्यों करते हो? बाल अगर झड़ते हैं तो झड़ने की वेट क्यों करते हो? दांत अगर कमजोर है तो कमजोर होने की वेट क्यों करते हो? आपको इससे पहले कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला था, आज कम से कम मिल तो गया। इसको यूज करो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी एथलीट को जानते हो, जो एथलीट है, जो रनिंग करता है, या जो भी मतलब एथलेटिक परफॉर्मेंस देता है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट माना जाता है। तो अभी हमने बात करी यहाँ पे, अभी हमने बात करी एक प्रोडक्ट की। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी दोबारा से वापिस आता हूँ, और वापिस आने के बाद थोड़ा सा आपको इस बिजनेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है? ये बात हमेशा फील करना आप, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपनी लाइफ के पास्ट के जितने अनसक्सेसफुल ईयर्स हैं, आप उसे रिकवर कर सकते हो।
दुनिया में इंसान किस चीज से अफसोस मनाता है? मेरी एज 45-46 ईयर्स है। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो लोग बहुत खुश हैं, वो लोग पता है खुश क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कामयाबी हासिल करी हुई है। वो लोग जो परेशान हैं, जो निराश हैं, उनकी निराशा के पीछे कारण क्या है? वो ये बोलते हैं कि यार टाइम बहुत वेस्ट हो गया, 8-10 साल खराब हो गए, 15 साल खराब हो गए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। तो यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा व्यापार है जो आपके पास्ट के जितने अनसक्सेसफुल ईयर्स है ना, वो उसको रिकवर कर सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर आपको एक टीम बनाने का मौका मिलता है, आपको संगठन बनाने का मौका मिलता है, आपको एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिलता है। और आज की डेट में ये दुनिया कामयाब हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, किस चीज से हो रही है? संगठन से हो रही है, टीम से हो रही है, एक नेटवर्क से हो रही है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन हम सब लोगों में आजकल एक बात बड़ी ज्यादा कॉमन हो गई है कि मिस्टर अंबानी ने जितने पैसे शादियों पे खर्च करे हैं, आपसे और मेरे से सबने 99 रुपीज ले लिए हैं या लेने वाला है। अगर इस बात में सच्चाई भी हुई थोड़ी सी भी, तो जितना पैसा उसने शादी पे खर्च करा है उससे डबल पैसा आप और मैं उसको मिलकर अगले महीने तक वापस कर देंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके पास संगठन है। लाइफ में जिसके पास, याद रखिएगा, जिंदगी में जिसके पास टीम है, जिंदगी में जिसके पास संगठन है, आप उसे कभी पीछे नहीं कर सकते। वो हेनरी फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे, जिन्होंने लॉन्च किया फोर्ड कंपनी को, उनका कथन था, उनकी स्टेटमेंट थी कि आप चाहे मेरे से मेरी सारी सक्सेस ले लो, आप चाहे मेरे से मेरी सारी फैक्ट्रीज ले लो, सारी मशीनरीज ले लो, सारा पैसा ले लो, जिस मकान में मैं रहता हूँ वो सारा मकान भी मेरे से ले जाओ, जो आज तक मैंने प्रॉपर्टीज बनाई है वो सारी प्रॉपर्टीज मेरे से ले जाओ, लेकिन मेरे से मेरी टीम मत लेना, मेरे से मेरा स्टाफ मत लेना। अगर मेरे से मेरी टीम नहीं ली, मेरा स्टाफ नहीं लिया, तो मैं वापस वो सब अचीव कर जाऊंगा जो तुम मेरे से लेके गए हो। उसका कारण ये है कि जिंदगी में जिस इंसान के पास कस्टमर बेस होता है, जिसके पास एक टीम होती है, जिसके पास ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 2020 में कोविड आने के बाद डबल सफल, ट्रिपल सफल नहीं, 10 गुना ज्यादा सफल होगी। कारण पता है क्यों? कारण ये था कि हमारे पास ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर के पास एक टीम थी, फॉरएवर एस्टैब्लिश थी। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी जिनका लोग बड़े प्राउड से यहाँ पे गले में जिनका वो प्राइस, जिनका वो बिल्ला लगाते हैं ना, मैं विप्रो में, मैं टीसीएस में, मैं फला में, मैं वहां पे, मैं यहाँ पे। अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को 2-2 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली। पता नहीं दुनिया में कितने बड़े से बड़े व्यापार खत्म हो गए, कितने लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करूं, जिस कॉर्पोरेट में आप लोग हैं, हम लोग हैं, आपको भरोसा, आपको विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी है। ये कोविड में आने से पहले जितने देशों में थी ये कंपनी, आज उतने देशों में नहीं, उल्टा बढ़ गई है। इसका मतलब हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट, हमारा जो एक्सपेंशन है, बड़ा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एक भी स्टाफ को पूरे वर्ल्ड में निकाला नहीं है अपने ऑफिस से। आप भी जाकर के जिस जिस ऑफिस में जाकर प्रोडक्ट परचेज करके आते हो ना, आप देखना वहां पर हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज नहीं हुई है। आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, आज तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कोविड आने से पहले बहुत प्रोमिस किए थे कि 15 तारीख को आपको बोनस का चेक मिलेगा। लेकिन आप सोच के देखो, जब जब कोविड आया, है ना, और कोविड आने के बाद उस महीने भी जो 15 तारीख आई, आपको और हमको सबको हमारे बोनसेस मिले। और उसके बाद आज तक कभी भी हमारा बोनस नहीं रुका। हमको 15 तारीख को जो बोनस आने की जो कमिटमेंट थी वो कभी ब्रेक नहीं हुई है। तो कभी भी अपने आप को, कभी भी अपनी सोच को डाइवर्ट करने से पहले हमेशा याद रखना कि आप कितनी स्ट्रांग, कितनी सॉलिड कंपनी के अंदर विश्वास करते हो, आपने कितनी सॉलिड कंपनी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया है। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ना अच्छी कंपनी को ज्वाइन करने के, ये बाद में पता चलते हैं। इट इज जस्ट लाइक, जैसे मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया सन 2003 में,
और मुझे कामयाबी मिलनी शुरू हुई जाकर सन 2008 में, बहुत अच्छी सी सक्सेस मिली। तो मैं वो इस सन 2003 और सन 2004 को याद करता हूँ यार, जैसे मेरी जिंदगी में फॉरएवर आई थी, कैसे मैंने फॉरएवर को करना शुरू करा। और एक बात याद रखिएगा, लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आएंगे ही आएंगे। सी, समुद्र और तालाब में क्या फर्क होता है? तालाब में वेव्स नहीं होती हैं, सी इज फुल ऑफ वेव्स। जो सर्फिंग करने वाले लोग होते हैं, या जो बड़े बड़े शिप्स चलते हैं जो इस देश से उस देश में जाते हैं, वो वाया तालाब जाते हैं या वाया समुद्र जाते हैं? वो वाया सी जाते हैं। सीज जो होते हैं, समुद्र के साथ कनेक्शन होना, समुद्र इज फुल ऑफ वेव्स। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी बहुत अच्छी बहुत बड़ी सिस्टम के साथ आएंगे, वहां पर चैलेंजेस उतने ही बड़े होंगे। अगर आप की सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप अपने बॉस के लिए कभी भी 3 करोड़ काम नहीं करोगे। और जिसकी सैलरी 30 लाख है, वो अपने बॉस के लिए काम करता होगा 30 करोड़ का। और जिसकी सैलरी 3 करोड़ है, वो अपने बॉस के लिए काम करता होगा 300 करोड़ का। और जिसकी सैलरी उससे ज्यादा है, वो करता होगा। तो मैं क्या बोलना आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है। अभी मेरे को ध्यान है कि मिस्टर एंड मिसेस मोदी, आई एम सॉरी नॉट मोदी, अंबानी, अभी नीता अंबानी और मुकेश अंबानी अपने वो उनका उनके स्टाफ का बर्थडे था। तो बर्थडे था, तो उनको बर्थडे पे वो उनके उनके पास गए और उन्होंने उसे गिफ्ट करा। क्या गिफ्ट करा? उन्हें गिफ्ट करा एक अपार्टमेंट। वो अपार्टमेंट कितने का था? वो अपार्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ का था। कारण क्या था? वो एक मिस्टर मोदी है, उनका एम्प्लॉई है। बोला जाता है मिस्टर अंबानी के पीछे बैकबोन पे सारा मिस्टर मोदी है, सारे प्रोडक्ट्स में डील करना, हैंडल करना। मैं आगे नहीं जाना चाहता, मैं आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो 150 करोड़ का अपार्टमेंट गिफ्ट लेता है, वो किसी को 1.5 लाख करोड़ रुपए कमा के देने की हिम्मत रखता है। इसका मतलब ये है कि याद रखिएगा, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतने बड़े चैलेंजेस होंगे। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में चैलेंजेस को समझ के उससे अवॉइड हो रहे हो, निग्लेक्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप एक बहुत बड़ी सक्सेस को भी अवॉइड कर रहे हो। आप एक बहुत बड़े चैलेंजेस को अवॉइड तो कर रहे हो, एक बहुत बड़ी कामयाबी को अवॉइड कर रहे हो। इसलिए लाइफ में एक बात याद रखना, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो डेस्टिनेशन जरूर चेक कर लेना। अगर डेस्टिनेशन बहुत बड़ा है, डेस्टिनेशन एक त्यागराज स्टेडियम, डेस्टिनेशन इंदिरा गांधी स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने एक बहुत बड़ी कामयाबी का चेक मिलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी समस्याएं, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आने दो। लेकिन अगर डेस्टिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, तो चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं फॉरएवर की बात कर रहा हूं। अगर फॉरएवर में आपको चैलेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। और चैलेंजेस हमेशा हमको अपग्रेड करते हैं, चैलेंजेस हमेशा हमको और बेटर पर्सनालिटी बनाते हैं, ताकि हम आने वाले टाइम में और बड़े से बड़े मुकाबलों से जूझते हुए, उनमें से सफलता हासिल करते हुए, उनको ओवरकम करते हुए एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करें। मेरे मित्र एक बहुत बड़ा एक बड़े अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, उनका एक स्लोगन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्योंकि वो उन्होंने बोला था, तो मैं उनका नाम मतलब उन्हीं की तरफ से बोलता हूँ। इंसान वही है जो हर मौसम के सितम सहता है। इंसान वही है जो हर मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिरते रहते हैं, पेड़ फिर भी खड़ा रहता है। आप ना कभी पेड़ को गायब होता हुआ नहीं देखते अपने आंगन से। आप ना लीव्स को आते जाते देखते रहते हैं। तो ये जो पेड़ होता है ना, इसकी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अंदर ना एक लीडरशिप होती है। ये हर मौसम में खड़ा रहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को एज एन वो लीडरशिप की तरह, अगर आप अपने आप को एक ट्री फाउंडेशन बना लेंगे ना, तो लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लेकिन आप ग्रो करते जाओगे। पहले साल आपकी एक लेवल होगा हाइट का, लेकिन अगर कोई आपको 5 साल बाद देखेगा ना, तो उसे गर्दन बहुत ऊंचा ऊंची लेके जानी होगी। कोई आपको 10 साल बाद देखेगा ना, तो आपको बहुत ऊपर तक देखना होगा उसको। ये एक ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और ये कहाँ पर डिजाइन होता है? ये एक ही जगह पर जमे रहने से होता है। ये नहीं होता कि इस कंपनी में आ जाओ, वहां आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो।
जो लोग एक जगह जम जाते हैं ना, जो लोग एक जगह पर कटिबद्ध हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं ना, वो पेड़ की तरह ग्रो करने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जब पेड़ शुरू में होता है ना, हम लोगों को भी पता है, हमारे घर के सामने लगभग 50-60 पेड़ लगे हुए हैं। तो जब वो छोटे पेड़ थे ना, तो उनको ना प्रोटेक्ट किया गया था, ताकि कोई जानवर ना खा जाए उनको, कोई गाय ना खा जाए, या कोई उसके ऊपर बच्चे खेल करके उसको फुटबॉल से उसको डैमेज ना कर दें, उसको खेल के उसको रोंग ना दें, उसको पैरों से जूतों से खराब ना कर दें। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, आज पेड़ की वो फेंसिंग हट गई है, और आज पेड़ वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अगर फुटबॉल मारो तो वापस पड़ जाता है, अगर पैर मारो तो पैर टूट सकता है, गाय जानवर उसको छू भी नहीं सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डिजाइन करने पड़ेंगे। और याद रखिएगा, जब जब लाइफ में आपको कोई चैलेंज आएगा, वो चैलेंज आपको हमेशा आगे लेके जाने के लिए आएगा, ना कि कभी पीछे करने के लिए आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे गुरु अमरजीत सर एक बात बोलते थे, दैट देयर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ द टनल। ये बिजनेस एक टनल की तरह है, ये बिजनेस एक सुरंग की तरह है। और टनल जब भी बनती है ना, तो टनल की दूसरी साइड जरूर होती है। वो टनल जितनी लंबी होगी ना, वो आपकी लर्निंग के लिए डिजाइन करी गई है। टनल जितनी लेंदी होगी, इसका मतलब यह है कि आपको उतना ज्यादा सीखना होगा। देखिए, रोशनी सबकी जिंदगी में आएगी। आज जो भी व्यक्ति फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नोवस कस्टमर है, अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, अगर उसने टीम बनाई, तो वो मैनेजर जरूर बनेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी टनल कितनी लंबी है। अगर वो टनल में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, धीरे धीरे आने वाले टाइम में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद जब वो टनल खुलेगी, तो आप केवल अकेले नहीं होंगे, आपके साथ उस टनल में सैकड़ों लोग होंगे, जिनको आपने भी रोशनी दिखानी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप टनल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, तो आपके लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपके बहुत सारे लोग ना आपके जस्ट पीछे पीछे होते हैं। तो मुझे मुझे निखिल का फोन आया। निखिल ने बोला, सर एएम क्वालिफाइड, सर सुपरवाइजर क्वालिफाइड, असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं ग्रुप में, सुपरवाइजर बन रहे हैं, लास्ट मंथ मैनेजर बन गया। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि टनल में बहुत सारे लोग वो भी होते हैं जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत करी होती है। और जब मेरे साथ शुरुआत करी होती है, जैसे ही मुझे लाइट मिलती है, तुरंत मेरे पीछे वाले भी उस टनल से बाहर आ रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है स्ट्रगल का। सो मैं यही बोलूंगा आपको कि कभी भी आप अपने कुछ चैलेंजेस से या इन चीजों से आपको ना कभी भी यू नो मतलब निराश नहीं होना चाहिए। ये पूरा आशा से भरा हुआ और पूरा मोटिवेशन से भरा हुआ बिजनेस है। अभी कुछ आगे कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप कुछ पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद मैं फिर आपको एक प्रोडक्ट की बात बताऊंगा। वैल्यूज एडिशन बिजनेस होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। ये मैंने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा। किसी भी चीज को सेल करने के लिए उसकी वैल्यूज को ऐड कर दो उसके अंदर। कोई भी चीज अगर आप उसकी बेचते हो, तो जस्ट इंक्रीज द वैल्यूज इन दैट प्रोडक्ट। आप एलोवेरा प्रोडक्ट अगर सेल करते हो, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लान सेल करते हो, तो जस्ट ऐड वैल्यूज इन दैट। किसी भी चीज के अंदर वैल्यू ऐड कर दोगे तो बात बन जाएगी। जब भी आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के शोरूम में जाओगे, बहुत बड़े ब्रांड के शोरूम में जाओगे, चाहे आप वहां पर शूज बाय करो 50,000 रुपए के, चाहे आप वहां पर कोई भी चीज बाय करो, कुछ भी बाय करो, वहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना। दूसरी चीज, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होना। और तीसरी चीज, उस प्रेजेंटेशन के साथ साथ उस प्रोडक्ट को आपको हैंड ओवर करना। मैंने देखा है, आप जब भी एक्सपेंसिव शोरूम में शॉपिंग करते हो ना, तो सेल्स पर्सन जो है ना, वो ऐसे नहीं करते कि जैसे आपने कोई किसी लोकल दुकान पे अगर आपने 200 रुपए 250 रुपए की कमीज खरीदी, थैले में डाला, आपको पकड़ाई, लो जी बाय बाय टाटा। वो उसको इतनी प्रेजेंटेशन से आपके पास आते हैं, आपके हाथ में देते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छा पर्स बाय करते हो, अगर आप एक बहुत अच्छे शूज बाय करते हो, वो सेल्स पर्सन आएगा और बोलेगा, सर कॉन्ग्रेट्स, आपने ये शॉपिंग करी आपके लिए।
तो वैल्यूज ऐड करनी है किसी भी चीज के अंदर। भाई एक लेदर कितना महंगा हो सकता है? दो लेदर होते हैं, सबसे महंगा लेदर क्रोकोडाइल लेदर होता है, उससे ऊपर महंगा लेदर कोई हो ही नहीं सकता। शीप लेदर सबसे सस्ता माना जाता है शूज और पर्सेस की इंडस्ट्री में। जो क्रोकोडाइल लेदर होता है वो सबसे महंगा होता है। अब अगर कोई जूता बना है क्रोकोडाइल लेदर का, मैं किसी चीज में बायस नहीं हो रहा, अंदर नहीं जा रहा, मैं बताना चाहता हूँ कि एक चीज एक समय के बाद चीज की खुद के प्राइस खत्म हो जाते हैं, उसकी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। जितनी ज्यादा वैल्यूज ऐड होंगी उतनी बात बनेगी। अब यहाँ पे मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है ये नेचर मिन है। इसे खाने से आपका हार्ट, आपके जॉइंट्स, आपके टीथ, आपके हेयर्स स्ट्रांग होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें दो चीजें हम ऐड कर सकते हैं। पहली चीज, हमारी प्रेजेंटेशन। हमारी प्रेजेंटेशन जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितनी आपके पास आपके प्रोडक्ट को सेल करने की क्वालिटीज होंगी, जितने स्किल्स होंगे, उतना आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज, कौन सा हाथ इसको बेच रहा है, आपने कौन से हैंड को ज्वाइन कराया है, आपने किस पर्सन को अपना प्रमोटर बनाया है, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका प्रमोटर ऑलरेडी वैल्यूड है सोसाइटी में, अगर आपका प्रमोटर ऑलरेडी आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में ऑलरेडी वैल्यूड है, पहले से ही वैल्यूड है, और अगर आपने उसको अपना प्रोडक्ट दे दिया तो सच बताऊं कि आपने कमाल कर दिया। आपने एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो न कि केवल अब खुद कामयाब होगा बल्कि आपको भी कामयाब कर देगा। मेरे फादर एक बात बहुत अच्छी बोलते थे। वो बोलते थे कि अगर घोड़ा, अगर हॉर्स, अगर घोड़ा वाकई में बहुत अच्छा है ना, सुनने वाली बात है, अगर घोड़ा हॉर्स अगर वाकई में बहुत अच्छा है ना, तो उसको राजा के अस्तबल तक पहुंचा दो, कुछ भी करके। बहुत अच्छी बात है। अगर आपका हॉर्स आपके पास अगर दो घोड़े हैं, घोड़ों के बच्चे हैं, अगर वाकई में वो कमाल की ब्रीड है ना, अगर वैसी ब्रीड कहीं नहीं हो सकती ना, तो उसे राजा के अस्तबल में पहुंचा दो, क्योंकि उसकी सही वैल्यू वो ही दे सकता है। फॉरएवर एक शानदार बेबी हॉर्स है, शानदार। मैं फॉरएवर के साथ साथ बोलता हूँ आपका प्रोडक्ट, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपका प्रोडक्ट एक बेबी हॉर्स है। उसको एक वैल्यूड कस्टमर तक पहुंचा दो, एक सही हाथ तक पहुंचा दो। उसे सही हाथ तक पहुंचाओगे ना, तो काम करने का एक नजारा ही कुछ और हो जाएगा। वैल्यूज, हम केवल इस दुनिया में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। वैल्यूज दो चीजों से ऐड होती है, एक स्किल से और दूसरा प्लेस से, जगह से। एक स्टोरी, बड़ी अच्छी एक स्टोरी है। वो आपको बहुत अच्छा, आज आपको मैसेज देके मैं जाऊंगा, हालांकि क्योंकि मैं जाने वाला नहीं हूँ। एक एक स्टोरी है कि सन 2007 में न्यूयॉर्क के सब स्टेशन पे, यानी कि जो जो मेट्रोस के जो स्टेशन होते हैं, सबवेज कहते हैं जिन्हें, जनरली लंदन में मैं बहुत बार गया हूँ, मैं देखता हूँ कि ना वो जो नीचे स्टेशन के होते हैं ना, वहां पर ना वो अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, गाना वाना गा रहे होते हैं, तो उनको टिप मिल जाती है। तो न्यूयॉर्क के सब स्टेशन पर एक इंसान बहुत ही गजब का वॉयलिन बजा रहा था, बहुत गजब का वॉयलिन। वो वॉयलिन लोगों को रोक रहा था, इतना आकर्षित कर रहा था। और उस इंसान ने 30 से 40 मिनट वो वॉयलिन बजाया। उस इंसान ने 30 से 40 मिनट तक वो वॉयलिन बजाया। और वॉयलिन बजाने के बाद जो है, लोग लोग रुके, लोग बड़ा चकित हो गए, इतना इतना जबरदस्त वॉयलिन बड़ा रेयर होता है इस दुनिया में। और जब उस इंसान ने अपने अपने वॉयलिन की सीट, वो बैठा बैठा हुआ था आराम से अपना टोपी वोपी ढक करके, और जब उसने 40 45 मिनट के बाद जब देखा नीचे, तो उसके पास $30 की टिप इकट्ठी हुई थी, $30 की। $30 जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं। जिसे लगभग 2-2.5 हजार रुपए बोलते हैं। उसने 30 40 मिनट वायलिन बजाया। सुनने वाली बात है, वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का, अभी भी डाल देना नेट पे,
वर्ल्ड का वो बिगेस्ट वॉयलिन बजाने वाला इंसान रहा है, आज भी है। उसका नाम जोशुआ बेल है, जोशुआ बेल। और वो वहां पर वॉयलिन बजा रहा था, और 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसकी एक बुनिया एक एक बॉस्टन के सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर 2,000 सीट्स उसकी बुक थी, जहां पर उसकी सीट की एक एक सीट की जो टिकट थी वो $100 की थी, और वो 2,000 सीट्स उसकी बुक थी। और 2 दिन के बाद जब वो बॉस्टन में वही वॉयलिन वहां पर बजाना था, तो उस इंसान को उसी परफॉर्मेंस के, जो परफॉर्मेंस उसने एक स्टेशन के नीचे दी थी, वही परफॉर्मेंस जो उसने वहां पर देनी थी, उसको उसके करोड़ों रुपए मिले थे। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि इंसान वही होता है, प्रोडक्ट भी वही होता है, जगह बदलने से उसकी वैल्यू बदल जाती है। हम लोग अपनी फॉरएवर की मीटिंग में एक बात बोलते थे, चाय वाले की दुकान के बाहर खड़े होकर के अगर एक कप कॉफी पियोगे तो 10 रुपए की आएगी। अगर वही कॉफी अगर आपने किसी कैफे में पी ली तो 150 रुपए की आएगी। अगर वही कॉफी आपने स्टारबक्स में पी ली तो 450 रुपए की आएगी। अगर वही कॉफी आपने होटल ताज में पी ली मुंबई के तो 1,000 रुपए की आएगी। इसका मतलब क्या है कि कॉफी नहीं बदलती है, कॉफी को सेल करने की जगह बदलती है। मेन चीज क्या है कि जहां आप लाइफ में अपनी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपनी जिंदगी में अंडर एस्टिमेट हो रहे हो। आप भी एक कप ऑफ कॉफी की तरह अगर अपने आप को कंपेयर कर लें, क्या पता आपको आपकी नौकरी में आपका बॉस, क्या पता आपको आपकी दुकानदारी 50,000 रुपए दे रही हो, लेकिन आप 5 लाख रुपए महीने के इंसान हो। क्या पता आपको आपकी बॉस 10-15 हजार रुपए दे करके आपके सारे महीने के सपने खरीद लेते हो, और आप इंसान 5 लाख रुपए के हो। तो याद रखिएगा, जगह बदलने से सही कीमत मिलती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो इससे बढ़िया कीमत देने वाली जगह इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। और फॉरएवर अपने आप में बेस्ट प्लेस है आपको आपकी वैल्यूज देने के लिए। तो ये एक वैल्यू से भरा हुआ बिजनेस है। जो लोग इसे चलती बस में करना चाहते हैं, जो लोग इसको खड़े हुए बात करना चाहते हैं, जो लोग इसे पार्क में बात करना चाहते हैं, जो लोग इसे चलते रिक्शे रिक्शे में बात करना चाहते हैं, वो लोग अपनी लेवल को गिराते हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे लेवल का बिजनेस है, इसीलिए अगर आप इसे करना चाहते हो तो आपको वैसा माइंड सेट चाहिए। इट इज ऑल अबाउट माइंड सेट। ये बिजनेस कंप्लीटली माइंडसेट बेस्ड बिजनेस है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अगला प्रोडक्ट लिखना। ये एक प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है लाइसियम प्लस, LYCIUM। सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है FLP इंडस्ट्री में मेरा। अगर मैं टॉप 3 प्रोडक्ट्स बोलूँ ना, मैं, ये मेरे लिए सबसे क्लोज प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है YIN, यिन टॉनिक, YIN, यिन। इसे यिन टॉनिक बोलते हैं चाइना में, चाइनीज में इसे यिन टॉनिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? सदा जवान रहने वाले प्रोडक्ट को यिन टॉनिक बोला जाता है। अगर आप चाइना में जाओगे और चाइना में जाके बोलोगे कि मुझे यिन टॉनिक दे दो, YIN, यिन टॉनिक दे दो, इट मीन्स कि आई वॉन्ट टू लिव लॉन्गर, आई वॉन्ट टू लिव हेल्थियर, आई वॉन्ट टू लिव डिसीज फ्री। मुझे डिसीज फ्री जीना है, मुझे लंबा जीना है, मुझे हेल्थियर जीना है। दैट मीन्स वो आपको यिन टॉनिक देंगे। और पूरे वर्ल्ड में अगर कोई यिन टॉनिक में नंबर 1 है, दैट इज लाइसियम। लाइसियम से पूरा, लाइसियम से बड़ा यिन टॉनिक पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। हमारे पास ये टैबलेट है, इसका नाम है लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस का मतलब होता है लाइसियम एंड लिकोराइज। लिकोराइज हिंदुस्तान में कहते हैं मुलट्ठी को, जिसमें लोग गला खराब होने पर और कफ और कोल्ड में लोग इसमें काढ़े वाड़ों में पीते हैं। और लाइसियम एक पेड़ होता है जिसकी जड़ और जिसकी बेरीज होती हैं लाल रंग की, जिसके फ्रूट्स होते हैं, वो सारे एक्सट्रैक्ट इसमें डाले जाते हैं। यानी कि लाइसियम की रूट भी इसके अंदर है, और लाइसियम का फ्रूट जो फल है, छोटी सी बेरीज होती हैं, वो भी इसके अंदर डाली जाती हैं, जिसे हम गोजी बेरीज कहते हैं। वो भी इसके अंदर होती हैं, और लेकोराइस भी होती है। ये ये वर्ल्ड का सबसे ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल
एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। मेरे को थोड़ा ना, मेरे मोबाइल ने अभी अभी बता दिया कि भाई इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, तो कुछ बचाओ इसको। आई डोंट नो, बच जाएगा, खैर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट। ओके। यस। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। तो लाइसियम प्लस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं जब भी किसी के साथ ये बात करता हूँ ना, वो व्यक्ति बोलता है मुझे ना आप ना, मतलब यू नो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में अपने क्लाइंट को ये बताना दैट यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन। अगर आप सामने वाले को ये नहीं बता सकते कि आप नॉलेजेबल हो, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हो, तब तक आप उससे प्रोडक्ट तब तक वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। मतलब आप एक ज्वेलरी शॉप में गए और वो व्यक्ति बार बार जो व्यक्ति है अगर वो यही सवाल दूसरे से पूछ रहा है, एक बात बता ये इसमें कितना सोना डला है, एक बात बता ये कितने कैरेट का है, एक बात बता ये कितने ग्राम का है, तो आपको लगेगा यार मैं जिस इंसान के सामने खड़ा हूं ना, जिससे मैं डील कर रहा हूँ, इसके पास नॉलेज नहीं है। आज की तारीख में हर इंसान चाहता है कि मैं नॉलेजेबल पर्सन के कांटेक्ट में आ जाऊं और उसके बाद मैं उससे सर्विसेज दूं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में अगर आप नॉलेज नहीं रखते हो या कम रखते हो, तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पे मैं जब भी किसी के साथ बैठता हूँ, मैं उसको 10 मिनट लगाता हूँ एंटीऑक्सीडेंट समझाने में, उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड समझाने में, उसको डिटॉक्सिफिकेशन की वैल्यू समझाने में। उसके बाद वो व्यक्ति पता है क्या बोलता है? उसके बाद वो बोलता है आप बताइए मैं क्या क्या लूं, और आप जो जो बोलेंगे मैं सब लूंगा। मतलब मुझे 10 मिनट लगे उसको ये जीतने में, उसे समझाने में कि दैट यू आर विद पर्सन, तुम एक ऐसे इंसान के सामने आ चुके हो जो नॉलेज रखता है, और आप एक राइट प्लेस पे बैठे हो। अगर आपका ऑफिस खूबसूरत है, आपका मीटिंग रूम खूबसूरत है, आपका घर का ड्राइंग रूम खूबसूरत है, जहां पर आप किसी को बिठा करके प्रेजेंटेशन देते हो, तो वो बहुत काम करती है, वो बहुत वैल्यू देती है, वो बहुत वैल्यू ऐड कर देती है आपकी चीज के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स से पहले एक चीज के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है फ्री रेडिकल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विजातीय तत्व। भगवान ने, सुनिएगा ध्यान से, भगवान ने पेड़ों को लेके जाने के लिए, जब पेड़ लकड़ी को खत्म करने के लिए क्या बनाया है? टर्माइट, फंगस, है ना? फंगस लग जाना, टर्माइट लग जाना, कीड़े लग जाना से पेड़ खत्म हो जाता है। एक पेड़ 60 साल जीता है, 40 साल जीता है, लेकिन वो जाता क्यों है? वो जाता है खराब बैक्टीरिया की वजह से, खराब कीड़ों की वजह से चला जाता है वो, है ना? इंसान, हम कैसे खराब होते हैं? हम इस दुनिया को बाय बाय कब बोलते हैं? हमारा इस दुनिया को बाय बाय बोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे दुनिया बाय बाय बोलने का कारण डायबिटीज, अस्थमा, अर्थराइटिस नहीं है, कैंसर नहीं है। हमारा इस दुनिया को बाय बाय बोलने के दो सबसे बड़े रीजन है। पहला, हमारी बॉडी में लगातार टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन। हमारे शरीर में जब लगातार टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो धीरे 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 एक इन्वायरमेंट जनरेट कर देते हैं। वो इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं डिसीज को लाने के लिए। टॉक्सिन्स कैन वेलकम डायबिटीज, अस्थमा, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, एनीथिंग, कुछ भी वेलकम कर सकता है। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो वो हमें बीमार करते हैं, हमें वीक करते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी डेफिशिएंसीज, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। और धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं।
लेकिन दो चीजें हैं, एक हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना और दूसरा हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का जनरेट फ्री रेडिकल्स, विजातीय तत्व। इंग्लिश में एक लाइन है, लोग मुझसे पूछते हैं कैन वी स्टॉप फ्री रेडिकल्स, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स ही हमें खत्म करेंगे तो क्या हम फ्री रेडिकल को रोक सकते हैं? नो, वी कांट स्टॉप फ्री रेडिकल्स, वी कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फ्री रेडिकल्स। एक इंसान बोलता है मैं 80 साल का हूं, एक इंसान बोलता है भाई मैं 60 के अंदर ऑलमोस्ट, एक इंसान 60 ईयर्स में ऑलमोस्ट ऑन बेड होता है, एक इंसान 80 साल की उम्र में पार्क में दौड़ रहा होता है। अब एक इंसान 90 साल का है, इसका मतलब वो हेल्दी है, वो बोलता है मैं हेल्दी हूं। अगर आपको 90s में कोई हेल्दी मिल रहा है, कोई 98 ईयर्स का है वो हेल्दी मिल रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब एक ही चीज है, इस मीटिंग को समझ, इसका मतलब एक ही चीज है कि उसने अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की स्पीड को स्लो डाउन कर रखा है। जिसकी बॉडी में विजातीय तत्व जितना धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, वो इंसान उतना ही ज्यादा लंबी उम्र तक जिएगा, उसके ऑर्गन्स उतने स्वस्थ रहेंगे, वो बीमारी से मुक्त रहेगा। अब इंग्लिश की एक लाइन है, वेयर द कार्बन जनरेट, नहीं, वेयर द फ्यूल बर्न कार्बन जनरेट। जहां पर फ्यूल बर्न होता है वहां पर कार्बन जनरेट होता है। हम अपनी बाइक की 2 महीने 3 महीने के बाद सर्विस करवाने के लिए जाते हैं, तो वो सर्विसिंग में क्या करता है? वो सर्विसिंग में करता है वो हमारे इंजन को खोल करके सारे के सारे प्लग्स को साफ कर कर उसमें से कार्बन हटाता है। तो एक बात है कि जहां पर हमारी बॉडी में कार्बन आएगा, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आएंगे, तो हमारी बॉडी में लिवर, किडनी, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, ये धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएंगे। और अगर फ्री रेडिकल किसी चीज से कंट्रोल होते हैं, किसी चीज से वो स्लो डाउन होते हैं, तो उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या नाम है? एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स में पाए जाते हैं। फ्रूट्स में जब कोई इंसान बीमार होता है, आप उसके लिए क्या लेके जाते हो? डोमिनोज का पिज्जा? क्या लेके जाते हो? हक्का नूडल? मोमोज? क्या लेके जाते हो? चिकन टिक्का? शाही पनीर? नहीं, आप उसके लिए फ्रूट्स लेके जाते हो। ये किसने प्रथा चलाई? ये फ्रूट्स लेके लेके जाने का मतलब क्या है कि ना चिकन टिक्का में, ना हक्का नूडल में, ना डोमिनोज के पिज्जा में किसी में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। और अगर कोई इंसान बीमार है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में आम लोगों के मुकाबले ज्यादा विजातीय तत्व बन रहे हैं, ज्यादा फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं, तो उसको फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, बिकॉज फ्रूट्स कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर 100 अनार 100 अनार, 100 सेब, 100 संतरे, 100 सारे ले आओगे ना, 100 सारे ले आओगे ना, इसकी 2 गोली उन सबके ऊपर भारी पड़ जाएगी, लाइसियम की। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब ये किसको देनी है? जिसको डायबिटीज है। इसका मतलब क्या है? जिसको डायबिटीज है, आस्थमा है, अर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, कुछ भी है, जो व्यक्ति ऑलरेडी बीमार है, जो व्यक्ति ऑलरेडी बीमार है, वहां क्या करोगे आप? इसका मतलब यह है कि बीमार व्यक्ति जो ऑलरेडी है, उसकी बॉडी में आम लोगों के मुकाबले ज्यादा विजातीय तत्व, ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं। उसको आप इमीडिएटली जैसे ही इसकी 2 गोली सुबह शाम खिलाओगे, उसकी वहां पर स्लो डाउन हो जाएगा फ्री रेडिकल का इफेक्ट, और वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। चाहे उसे कैंसर है, उसे अर्थराइटिस है, उसे ब्लड प्रेशर है, उसे डायबिटीज है, उसे दुनिया का कोई भी रोग क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसकी रिकवरी होनी तय है। कारण क्या है कि आपने उसे दुनिया के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट दे दिए। अब यहाँ पर 500 लोग बैठे हैं, इनमें किसी को कैंसर तो नहीं है, प्लीज बुरा ना माने। यहाँ पर कोई इंसान किसी भयंकर रोग से तो नहीं जूझ रहा। आप अपने आप को और खूबसूरत बनाना चाहते हो, आप लॉन्गिविटी चाहते हो, आपकी एज बढ़े, आप हेल्दी रहो, आप एनर्जेटिक रहो, आप मजबूत रहो, स्वस्थ रहो, तो आपके लिए आज ही इमीडिएटली लाइसियम प्लस कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट है।
अगर आपने अभी मेरे से सीखा नेचर मिन, मत भूलना सुबह शाम दिन में 3 बार एक एक गोली लाइसियम प्लस। इसमें 100 टैबलेट्स हैं, 100 टैबलेट डिवाइडेड बाई 30 डेज, अगेन 111। यानी कि कॉम्बिनेशन क्या बन गया, एक लाइसियम एक नेचरमिन सुबह, एक लाइसियम एक नेचरमिन दोपहर को, एक लाइसियम एक नेचरमिन शाम को। अगर आपने ये ले लिया तो मजा आ जाएगा। अब इसको आप इसको टेक्निकली लिख लो, इसमें 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 रिजल्ट क्या क्या आते हैं। फटीक, जो लोग थके हुए महसूस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। किडनी लिवर और स्किन के लिए वरदान है, किडनी लिवर एंड स्किन। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, फैटी लीवर, एनी टाइप ऑफ लिवर डिजीज एंड स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हैं, गला छिल रहा है, कट रहा है, पक रहा है, गले में दर्द है, गला कभी ठीक रहता ही नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वॉमिटिंग्स के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, एंड बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट टिल डेट। आज तक की दुनिया का आज तक की दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो एंटी एजिंग है, बेस्ट प्रोडक्ट। मेरे से किसी ने पूछा कि सर ट्रेनिंग क्या वाकई में इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में, जो आप ले रहे हो इस समय, ट्रेनिंग क्या सीरियसली वाकई में इंपॉर्टेंट होती है? तो मैंने मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक काम करो। आप एक इंसान का ना 20-21 दिन तक ना उसका खाना रोक दो। आप एक आदमी ढूंढो जो बहुत हेल्दी हो, जिसकी ब्लड रिपोर्ट्स बहुत फिट हो, बड़ा फाइन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उसका, उसकी बॉडी में हर चीज ऑप्टिमम लेवल पे हो, विटामिन सी ई बी जो भी है, उसकी बॉडी बिल्कुल तगड़ी होनी चाहिए, फट फिट फाइन बंदा होना चाहिए। आज तक का कोई उसे कमजोरी नहीं होनी चाहिए उसकी बॉडी में। आप उसे 21 डेज खाना मत देना, 21 डेज खाना मत देना, पता क्या हो जाएगा, लटक जाएगा वो पूरा, बेड पे चला जाएगा। अब आप सोचो कि आप एक इंसान को खाना नहीं दे रहे हो और वो इंसान इस दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान था, सिर्फ आपने उसका फूड ही तो रोका और कुछ नहीं रोका, तो कैसे वो गिर गया? हमारा ब्रेन का जो फूड है ना, हमारा जो ब्रेन का फूड है, दैट इज टू बी एक्टिव, एक्टिव रहना, ट्रेनिंग्स में रहना, पार्टिसिपेशन करते रहना। अगर आप अपने ब्रेन की एक्टिविटी को रोकोगे, अगर आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग को रोक दोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। भले ही वो इंसान 30 साल का था, उसने 30 साल तक खाना खाया, अपने आप को तगड़ा करा, लेकिन 21 दिन में वो ढेर हो गया, वो कमजोर पड़ गया, उसे उठा भी नहीं जा रहा। इसका मतलब 30 साल से जो उसने खाना खाया, क्या उस खाने ने उसको बचाया? नहीं बचा सकता। इसी तरीके से आपने सालों साल ट्रेनिंग ली, आपने इससे पहले कितनी ट्रेनिंग ली, उसकी वजह से आप एएस बन गए। आप प्रीवियस ट्रेनिंग की वजह से आपने ज्वाइन कर लिया, आप प्रीवियस ट्रेनिंग की वजह से आज तक जो आपने ट्रेनिंग ली, आप उसकी वजह से असिस्टेंट मैनेजर बन गए। आपने आज तक जो ट्रेनिंग ली, आप उसकी वजह से मैनेजर बन गए। लेकिन अगर आप आज तक की ट्रेनिंग अब अगर रोक दोगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने ब्रेन को स्टक कर लोगे और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में। जैसे डाइट, जैसे खाना पीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। सो कभी उसको आपको किसी भी हालत में आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। आज आप ये भी देखो ना कि जो लोग सिंगर्स हैं, उनकी एल्बम आए चाहे ना आए, वो लगातार रियाज करते रहते हैं। आज जो भी एथलीट्स हैं, जिस एथलीट को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, वो आज भी सुबह उठ करके 4 बजे ना रोड पर या स्विमिंग पूल वाला पूल में और दौड़ने वाला ग्राउंड में आपको मिलता है, वो रोज दौड़ता रहता है, वो रोज पूल में सैर स्विमिंग करता रहता है। वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे ये पता है अगर प्रैक्टिस चली गई तो प्लेयर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस चली गई तो आपके अंदर जो लीडर आपके अंदर जो जन्म लेता है ना, उस लीडर को कंटिन्यूसली एक फीड चाहिए, एक फूड चाहिए। वो फूड आपको ट्रेनिंग की फॉर्म में मिलता है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेगी आप बोलोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप दोबारा अगली ट्रेनिंग में नहीं आओगे। आप दोबारा जब ट्रेनिंग में आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको और कुछ सीखने को मिलेगा, आप और ज्यादा बेटर हो जाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कैसा लग रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
ओके, आई हैव वन मोर पेज टू शेयर विद यू। हालांकि पेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ जी, कैसा लग रहा है? बस 20 मिनट और आपके साथ रहूंगा, मेरे को भी जाना है इसके बाद तो। ओके, हाँ बस 20 मिनट्स। सुपर्ब सर। संजना। ओके। कंचन सरकार बेस्ट। माइंड ब्लोइंग। जाहिद अकरम जबरदस्त इंफॉर्मेशन, अल्टीमेट ट्रेनिंग। ओके। नीतीश नायक ग्रेट। ठीक है जी, थैंक यू। या मैं ना फोर्थ को ना यूट्यूब पे भी आऊंगा। तो एक बहुत लोग मुझे बहुत महीनों से बोल रहे हैं आने के लिए, तो मैं फोर्थ को भी यूट्यूब पे आऊंगा, तो आप सब लोग वहाँ आइएगा। यू विल गेट समथिंग वेरी डिफरेंट, और भी कुछ आपको वहाँ पे जानने को और सीखने को मिलने वाला है, तो उसको मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट विनिंग। जिसने अपने प्रोस्पेक्ट का विश्वास जीत लिया, उसने बिजनेस जीत लिया। हम सोचते हैं हमें एलोवेरा बेचना है, हम सोचते हैं हमें नेचर मिन बेचना है, हम सोचते हैं हमें गार्लिक थाइम बेचना है, हम सोचते हैं हमें उसको मार्केटिंग प्लान बेचना है। एक्चुअली कुछ भी नहीं बेचना है, कुछ भी नहीं बेचना है। लोग बोलते हैं पहली मीटिंग में क्या करूं, प्रोडक्ट दिखाऊं, मार्जिन बताऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं एक ही बात बोलता हूं, ट्रस्ट विन कर लो। सामने वाले व्यक्ति को ये लगे यार मेरे को इससे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता था, इससे अच्छा एडवाइजर नहीं मिल सकता था। और उसके लिए आपको दिल से उसको ट्रीट करना होगा, दिल से उसकी इज्जत करनी होगी। सो ट्रस्ट विनिंग बिजनेस है। ये लोगों को जीतने का काम है, लोगों से जीतने का काम नहीं है। हिंदी में बोलता हूं मैं, ये लोगों को जीतने का बिजनेस है, लोगों से जीतने का बिजनेस नहीं है। लोग सोचते हैं मैंने उसको हरा दिया, मैंने बहस में जीत हासिल कर ली, मेरी उससे आर्गुमेंट हो गई, मैंने उससे आर्गुमेंट में डाउन कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, आप किसी को आर्गुमेंट में डाउन कर दोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो इंसान, आपने उसको जीत लिया, तो आपने एक्चुअली एंटायर बिजनेस जीत लिया। सो ट्रस्ट विन करना है। ट्रस्ट विन कैसे हो सकता है? इसकी इसकी कोई कोई इसके पैरामीटर्स नहीं है। जब आप कोई चीज दिल से बोलोगे, जब आप सामने वाले को दिल से इज्जत दोगे, जब आप सामने वाले को दिल से मान सम्मान दोगे, अपने आप सामने वाले का आप ट्रस्ट विन कर जाओगे। अब अगली चीज, पेशेंस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। हमारे बिजनेस में पेशेंस से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर आप खुद को आज कोई ट्रॉफी देना चाहते हो ना, अगर आप खुद को आज कोई ट्रॉफी देना चाहते हो, तो पेशेंस की ट्रॉफी दे देना। मैं आज अगर आपके बीच में 20 साल से हूं यहाँ पर, तो उसमें उसमें बहुत बड़ा रोल जो है, अगर मैं बात करूं नंबर्स देने की, तो उसमें बहुत बड़ा रोल्स और बहुत बड़े नंबर्स जो अचीव किए हैं मैंने, वो पेशेंस में किए हैं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा आता है जब जीवन में कुछ हो नहीं रहा होता, और जब कुछ हो नहीं रहा होता ना, हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस समय हो रहा होता है। आप एक गमले में जब पौधा लगाते हो, शायद एक डेढ़ दो महीने, ढाई तीन महीने ना, वो बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं देता। लेकिन उसके बाद वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक टाइम आता है, फिर वो 2 3 महीने 4 महीने रिजल्ट नहीं देता, फिर वो फिर ग्रो करना शुरू कर देता है। फिर एक ऐसा टाइम फिर आता है, फिर वो फिर 2 4 महीने 6 महीने रिजल्ट नहीं देता, फिर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से हमारा बिजनेस होता है। आपका जो बिजनेस है ना, वो पेशेंस से कनेक्टेड है। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। और मैं ना एक बात अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि जिनके साथ आप बिजनेस शुरू करोगे, लिख लेना, जिनके साथ आप ये बिजनेस शुरू करोगे, शायद मंजिल पर पहुंचने तक वो लोग आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। वो दिल्ली से चलती है ना ट्रेन, कोलकाता की, तो उसमें केवल कोलकाता के लोग ही नहीं बैठे होते हैं,
वो दिल्ली से कोलकाता की ट्रेन के बीच में ना 15 स्टेशन होते हैं। बहुत सारे लोग तो गाजियाबाद तक की टिकट लेते हैं, कुछ लोग आगे अलीगढ़ की लेते हैं, कुछ लोग आगे लखनऊ की लेते हैं, कुछ लोग आगे पटना बिहार की लेते हैं, कुछ लोग आगे की लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ट्रेन वास्तव में कोलकाता पहुंचेगी, तो ऐसा नहीं है कि कोलकाता वाले ही लोग, 15 लोग जो दिल्ली से चढ़े थे, नहीं 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 नहीं। जब ट्रेन वाकई में दिल्ली से कोलकाता पहुंचेगी तो उसमें कई हजार लोग कोलकाता उतरेंगे, लेकिन दिल्ली से वो लोग नहीं चढ़े थे कोलकाता जाने के लिए। तो आप जब मैनेजर बनोगे ना इस बिजनेस में, या आप जब अपने बिजनेस में सफल होगे ना, तो आपके साथ आज जो लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग आपके साथ आपके सुपरवाइजर बन रहे हैं, आपके एएस बन रहे हैं, आपके साथ मीटिंग्स में आ रहे हैं, आपको यस यस यस, हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, यस सर जोश सर, यस सर कर रहे हैं ना, हो सकता है इसमें से कुछ लोग चले जाएं, क्योंकि उनका साथ हो सकता है यही तो को कारण क्या है, हर इंसान अपनी जिंदगी में अपना भाग्य, अपनी किस्मत लेकर आया है। किसी की किस्मत उसको सुपरवाइजर तक लेके जाएगी, तो किसी का लक उसको मैनेजर तक लेकर जाएगा, तो किसी का लक उसको चेयरमैन बोनस तक लेके जाएगा, तो किसी का लक उसको एक बहुत बड़ी लीडरशिप तक लेकर के जाएगा। सो इसलिए आपको क्या रखना है, आपको पेशेंस रखना है। अगली लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। सक्सेस डिपेंड ऑन द एसोसिएशन ऑफ पीपल यू लिव विद। सक्सेस डिपेंड करती है आपकी एसोसिएशन ऑफ पीपल के साथ, कि आप किन के साथ उठते बैठते हो। अगर आपने अपना सर्कल चेंज करा, है ना, वो एक लाइन होती है ना कि डिसीजन चेंज देन डेस्टिनेशन चेंज, है ना। सर्कल चेंज, माइंडसेट चेंज। फ्रेंड्स चेंज कर दिए तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। 4 दिन बैठा उस दोस्त के साथ जो रोज 8 बजे दारू पीता है, प्लीज बुरा मत मानना, लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। 4 दिन बैठो उस दोस्त के साथ जो रोज 8-9 बजे ड्रिंक कर लेता है, आप कब तक रुकोगे? चौथे दिन या तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको पकड़ लेगा। या तो आप उसके साथ बैठ जाओगे, या आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस के अंदर, हमारे काम के अंदर। अगर आपने फॉरएवर करना है, आप कभी भी उन लोगों के साथ मत बैठो जो आपको फॉरएवर करने से रोकते हैं। कभी उनके साथ मत बैठो जो आपको फॉरएवर करने से टोकते हैं, आपको आपको स्टॉप करते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपको ये स्पेसिफिकली 4 लोग मना करते हैं करने से, आपको सबसे पहले उनको हटाना है। आपको उनसे बात भी नहीं करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो क्लियर हुआ? डोंट बी फेक, ओवर कैलकुलेटिव, डुप्लीकेट। कभी डुप्लीकेट नहीं होना, ओवर कैलकुलेटिव नहीं होना, कभी फेक होने की कोशिश मत करना। जो हो नहीं अगर दिखा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तुम हो नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में, जो इंसान जो है नहीं अगर वो दिखाएगा, तो वो कब तक एक्टिंग कर सकता है? देखो, अगर आप 50,000 का चेक नहीं कमा रहे हो, प्लीज मत बोलना कि मेरा चेक पिछले महीने 50,000 का था, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी टीम में आप अगर सुपरवाइजर हो, कभी मत बोलो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर 3 महीने में बनने वाले हो, कभी मत बोलना मैं इस महीने बन जाऊंगा, फिर फेक हो जाएगा, ओवर कैलकुलेटिव हो जाएगा। जो है जैसे है उसको वैसे प्रेजेंट करो। पिछले महीने कितने का चेक आया? चेक आया 35,000 रुपए का, ठीक है। मुझसे पूछा, 35 का आया। इसको बोला 35 का, उसको बोला 35 का, उसको बोला 35 का। मेरे टीचर, मेरे गुरु बोलते थे, अगर आपके पास राइट स्टैटिस्टिक्स हैं तो उसे कभी चेंज मत करो, उसे वही रहने दो। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो है उसको उसको वैसे ही रखो, उसे कभी चेंज मत करो। 2 सीसी, 2 सीसी बिजनेस। 2 सीसी मीन्स संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। यू कैनॉट बी रिच अलोन। कभी भी कोई इंसान अमीर अगर बना है, तो वो अकेले अमीर नहीं बन सकता। आपने अमीर बनना है, इस रूम में जितने लोग बैठे सबने अमीर बनना है। 400-500 लोग बैठे सबने अमीर बनना है। अमीर बनना है तो याद रखना, सारी
कॉपी के बाद में लिख लेना, पहले लिख लेना, हर जगह पे एक बात लिख लेना, अमीर इंसान कभी भी अकेला अमीर नहीं बनता जब तक कि वो और लोगों को सहयोग नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी में 50,000 रुपये महीना कमाओ, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, सहयोग करो लोगों को, अपनी टीम ग्रो करो। आप कभी अकेले बैठ करके, अकेले अपने घर बैठकर 50,000 नहीं कमा पाओगे जब तक कि आप टीम नहीं बनाओगे। जब आप टीम बनाओगे तो लिस्ट बनाओ, स्टार्ट मेकिंग लिस्ट। और लिस्ट बनाओ ना, बेफिक्र होके लिस्ट बनाओ। मत सोचना ये मुझे मना कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मना कर देगा तो। क्या फर्क पड़ता है मना कर देगा तो? मेरे फादर एक बात बोलते थे, मैं कहता था ये मना कर देगा, मैं नहीं बोलता था, लेकिन वो अपने से बोलते थे। वो कहते कोई बोलता है मना कर देगा, तो अगर मना ही तो कर देगा, कोई पुलिस थोड़ी ना बुला देगा। भाई मना ही कर देगा ना, कोई पुलिस बुला लेगा क्या कि इसने मुझे फॉरएवर दिखा दिया, इसने मुझे अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, क्यों दिखा दिया, कैसे दिखा दिया, क्यों बात कर दी, पकड़ लो इसको। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। टॉक टू पीपल, लोगों से बात करो। और बात करते 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 क्या होगा बताता हूँ, 3 एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक डॉक्टर को मीटिंग देने के लिए गया फॉरएवर की। मैं एक डॉक्टर को फॉरएवर की मीटिंग देने के लिए गया, और जब मैं उसकी क्लिनिक पे गया, बड़ी खराब क्लिनिक, बहुत अजीब सा माहौल, मजा नहीं आ रहा था मुझे। और डॉक्टर ने मेरे को ऐसे ट्रीट करा जैसे कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने उनको जाकर बताया कि डॉक्टर साहब मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। मैं मैं कंपनी का मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं इंडिपेंडेंटली आपके पास आया हूँ, मेरे पास कोई, मैं कोई मेडिकल रैप नहीं हूँ। तो ऐसे ऐसे ये सब कुछ है ना। तो अभी क्या हुआ कि मैं वहां पर गया और मैंने उनको मीटिंग दी। मैंने उन्हें बढ़िया से समझाया, एजुकेट करा, गाइड करा। लेकिन क्या हुआ वहां, एक सेकंड, हाँ जी कोई है? हाँ बच्चा बोलो। हाँ ले लो। आओ इधर आ जाओ, इधर आओ जरा। आओ, ये विशेष है, छोटा बेटा है मेरा। हेलो करो। ओके लो, थैंक यू, बाय कमजोर बेटा। हो गया सर ये। अच्छा लंबा भी हो गया है। हम्म। ओके। तो या इसको वो जाना होता है अपनी कोचिंग पे। मुझे लग भी रहा था बहुत देर से ना, भी कंटिन्यूसली नाइक नॉक कर रहा था कमरे को। तो ये इसकी फुटबॉल होगी और एकेडमी पे जाना होगा तो मोबाइल लेके जाता है, नहीं हो। सो मैं कहाँ था? तो हो गया ना, मतलब वेयर आई वॉज, कुछ बताओगे मुझे कुछ कोई? गौरव आप मुझे बताओ सर मैं कहाँ था? सर आप क्या नाम है उसके, एक प्रोफेशनल के पास गए थे और वहां बताया कि आप हाँ, एमडी हैं। यस 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 यस, ओके ओके। तो या मैं डॉक्टर के पास गया। और डॉक्टर, मैंने क्यों बोला आपको कि ना, मतलब कंटिन्यूसली लोगों से मिलते रहो। वो इसलिए बोला कि मतलब आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो कौन इंसान किस रूप में आपको कब कहाँ मिल जाए। मैं डॉक्टर साहब को मीटिंग दे रहा था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, लोग भरे हुए थे उधर चेम्बर में उनके। और बस मैं बोल रहा था। मुझे ये भी लग रहा था कि सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरी बातों में, लेकिन मेरी आदत होती है जब मैं शुरू करता हूं तो मैं कंप्लीट करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर आ गया उनकी टेबल के ऊपर। मैं निकला, थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। 2 दिन बाद मुझे फोन आया, ऐसे ऐसे करके आप ये बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि आप ना नेटवर्क मार्केटिंग में डील करते हैं, आपके पास ना हेल्थ के प्रोडक्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं, मैं हेल्थ के प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ना ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, मुझे कुछ फेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मुझे लिवर किडनी के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए मेरे पास। मैंने बुला लिया। अब बुलाया, एक इंसान मेरे पास आया मेरे ऑफिस में। मैं बैठ के उससे बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपको मेरा कार्ड किसने दिया, आप कहाँ से आए? उसने बोला सर आप 2 दिन पहले ना डॉक्टर साहब के पास गए थे। मैंने कहा हाँ मैं गया था। कह रहा है मैं उनका पेशेंट था, मैं वहां बैठा हुआ था। मुझे ना किडनी में ना पथरी थी, स्टोन था, तो मैं वहां ना मार्केटिंग के लिए गया था। मुझे इतनी जोर से स्टोन का पेन हुआ कि मैंने उनके पास ना वॉविडोन का इंजेक्शन लगवाने के लिए चला गया। और आप वहां बैठे हुए थे, मैं भी वहां बैठा हुआ था, आपकी बातें मुझे अच्छी समझ आ रही थी। तो मुझे ये बताओ क्या काम करना है? वो व्यक्ति 2 साल में मेरे साथ काम करके फॉरएवर में मेरा फ्रंट लाइन मैनेजर बना, जिसकी वजह से मैं सोरिंग मैनेजर बना। मैं एक दिन फॉरएवर के ऑफिस के नीचे से ऊपर जा रहा था, सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे।
एक इंसान संडे का दिन था, ऐसे देखते हुए देखते 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 जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये लगातार ऊपर देख रहा है। मैंने उससे पूछा ऊपर क्या देख रहे हो? उसने कहा बहुत भीड़ रहती है यहाँ संडे को। मैंने कहा भीड़ तो रहती है, कभी ऊपर गए हो? कभी चढ़ के देखा ऊपर होता क्या है? कह रहे नहीं। मैं कहा चल तुम्हें दिखाता हूँ। मैं ऊपर गया। मैंने उसको मीटिंग रूम में बिठाया, मेरी ही मीटिंग थी। सरप्राइजिंगली संडे का दिन था, मैंने मीटिंग दी, 1.5 घंटा मीटिंग दी। बंदा बाहर निकला, उसने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद वो बात खत्म हो गई। 15 दिन बाद जब मैं फॉरएवर के ऑफिस गया, तो वहां पे वो 2 सीसी कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 1.5 साल के बाद वो व्यक्ति मेरा फ्रंट लाइन मैनेजर बना, उसने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करा, मेरे साथ अमेरिका तक चला गया। कहाँ मिला मुझे? रोड पर चलता हुआ। सोचो आप, ये कंसिस्टेंसी, ये पेशेंस, ये बिलीफ, ये कमिटमेंट, ये जितने वर्ड्स, ये ट्रेनिंग, जितने वर्ड आपको बता रहा हूँ ना, एक अच्छी कंपनी का चुनाव, एक गोल्डन टाइम, गोल्डन एरा की शुरुआत, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने अपने आप को स्किलफुल रखना चाहिए, अपने आप को लगातार अपग्रेड करना चाहिए, प्लेस आपकी सही होनी चाहिए, आपकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, आपका विश्वास बड़ा मजबूत होना चाहिए। आपको ये सब चीजें अपने अंदर भरनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। और धीरे 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 आपके साथ ऐसा होगा। आप बोलोगे सर मैं तो मैनेजर बन गया। मैं बोलूंगा सबसे पहला असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन है, याद था? कह रहा नहीं सर वो तो मैं भूल गया। क्यों भूल गया? सर पता नहीं, उसने तो फोन उठाना बंद कर दिया था। अरे उसने फोन उठाना बंद कर दिया, तुम मैनेजर कैसे बन गए? पता है क्यों बन गए? इसलिए बन गए क्योंकि तुमने मैनेजर बनना था, उसने सुपरवाइजर, उसने एएस बनना था। तो याद रखिएगा, जो आपके बिजनेस में जो बनने के लिए आया है, आपको उसको सपोर्ट करके, मोटिवेट करके, गाइड करके, एजुकेट करके उसको आगे लेके जाना ही जाना है। बट उसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति रुकता है तो उसकी वजह से आप मत रुक जाओ। 2 सीसी का मतलब है ऑडियंस से बाहर निकल करके पिच पर आ जाना। इंडिया क्रिकेट का बड़ा वो है ना, हमारी बड़ी पसंदीदा गेम है ना क्रिकेट। तो 70,000 ऑडियंस, 50,000 ऑडियंस भरी हुई है, और 12 लोग, 15 लोग, 18 लोग, 22 लोग, 24 लोग मैच खेलते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है, वो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब तालियां बजाने के लिए बैठे हैं, हिप हिप हुर्रे करने के लिए बैठे हैं, और किसी काम के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन जिंदगी किनकी बदल रही है? 24 खिलाड़ियों की। यकीन मानना, हारने वाली टीम भी करोड़ों कमा रही है, मानते हो ना? ये जो हार जीत है ना, ये आपके और मेरे लिए होती है, उनके लिए नहीं होती है। उनके लिए हार भी करोड़ों की है और जीत भी करोड़ों की है। हारने वालों के पास भी घड़ियां 15-15, 20-20 लाख की है। हारने वाले भी गाड़ियां चलाते हैं 10-10 करोड़ रुपए की। जीतने वाले भी चलाते हैं, वो भी स्विट्जरलैंड जाते हैं, वो भी जर्मनी जाते हैं, सब सब इंजॉय करते हैं। पता है कारण क्या है? कारण यह है कि जो इंसान पिच पे रहेगा, जो इंसान लगातार काम करता रहेगा, जो इंसान एक्शन लेता रहेगा, भले ही वो उस एक महीने में हार जाएगा, लेकिन फाइनली वो जीतेगा ही जीतेगा। इसका मतलब यह है कि आपको कंटिन्यूसली इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते रहना है लोगों को। आप जितने ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाओगे, आपकी सारी की सारी एंटायर ग्रोथ आपकी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर पर बेस्ड है। अब नए असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनेंगे? नए असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनेंगे? आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। टेलिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग की 2 चीजें सबसे मजबूत हैं, टेलिंग एंड सेलिंग। टेलिंग एंड सेलिंग, लिख लो। मैंने अपना कथन चेंज करा है, टेलिंग एंड सेलिंग। प्रोडक्ट टू टेल, स्टोरी टू सेल। प्रोडक्ट बताना है और स्टोरी बेचनी है। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जितने नए नए सेलिब्रिटीज, टाइगर श्रॉफ, ये क्या कर रहे हैं? दे आर सेलिंग द स्टोरीज टू यू। ये आपको स्टोरीज बेच रहे हैं। आप इनकी स्टोरी बाय कर रहे हो 250 रुपए, 350 रुपए में, पीवीआर में, डीटी सिनेमाज में जा करके। अपलोड भी करते हो फेसबुक पे कि पहुंच गया मैं यहाँ पे, पॉपकॉर्न खा रहा हूँ 450 रुपए के। आप स्टोरीज बाय करते हो, आप आइडियाज बाय करते हो, आप अपने फेवरेट फिल्म स्टार को देखने के लिए जाते हो। आपने बहुत से टाइगर श्रॉफ को नहीं देखा, आपने बहुत दिन से नई नई मूवीज नहीं देखी। आप चाहो तो अभी कहीं ना कहीं इंटरनेट पे डाउनलोड करके देख लो। छोड़ो मूवी को, छोड़ो, आप सलमान खान को अभी लेटेस्टली इमेजेस पे डाल के देख लो, आजकल उसकी हेल्थ कैसे चल रही है। आपको उसकी कोई छोटा सा यूट्यूब का वीडियो मिल जाएगा 1-1.5 मिनट का, लेकिन आप फिर भी उसको 3 घंटे के लिए देखने जाते हो खान साहब को।
क्यों? क्योंकि वो स्टोरी सुनाता है आपको। आपकी स्टोरी फॉरएवर के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर बड़ी पावरफुल होनी चाहिए भाई साहब। जिस इंसान की स्टोरी जितनी पावरफुल होती है ना, उसका प्रोडक्ट ऐसे लाइन लगा के बिकता है, ऐसे ऐसे बिकता है ऐसे। स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एलोवेरा जेल के डब्बे को तो साफ कर लेते हैं, खुद का मुंह नहीं धोते, खुद के जूते साफ नहीं करते, खुद के कपड़े अच्छे नहीं पहनते। प्रोडक्ट बढ़िया से रख लेंगे, प्रोडक्ट को अच्छे से साफ करके रख लेंगे, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं पता। जो भी बिजनेस है ना, वो मैं हूं अपने आप में। आई एम द एंटायर बिजनेस ऑफ माई फैमिली, आई एम द एंटायर बिजनेस ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद अपने आप में एक बिजनेस हूं। तो मेरी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। वाई आई ज्वाइंट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैंने फॉर एवर ज्वाइन क्यों करी? मुझे फॉरएवर ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या दिखा? मुझे फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद कौन कौन सी बातें इतनी इंस्पायर कर गई कि मैंने फॉरएवर को दिल से करना शुरू कर दिया? मुझे फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद इतना क्या समझ आ गया कि मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, दुकान बंद कर दी, नौकरी छोड़ दी। अरे सामने वाले को जब आप अपनी दिल से स्टोरी सुनाओगे ना, वो भी अपनी दुकान बंद कर देगा, वो भी अपनी नौकरी छोड़ देगा, वो भी काम धंधा छोड़ देगा, वो भी फॉरएवर में कूद कर आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग होनी चाहिए। आपकी स्टोरी में सब कुछ होना चाहिए। एलोवेरा जेल टॉक्सिन्स निकालता है, आर्कटिक सी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल चला जाता है, आर्टरी साफ हो जाती है। उससे वो इंसान असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन जाएगा, लेकिन प्रमोटर नहीं बनेगा। प्रमोटर बनेगा वो आपकी इंस्पिरेशन की स्टोरी से। आपकी स्टोरी कितनी पावरफुल होगी, आप कितना उसे ज्ञान से भर दोगे, आप कितने बढ़िया से उसको मोटिवेट करोगे कि यार वो आपके जैसा बनना चाहता है इस काम में आकर के, तभी बात बनेगी ना। सो ओवरऑल क्या करना है? अपनी स्टोरी को स्ट्रांग बनाना है, अपनी स्टोरी टेलिंग को स्ट्रांग बनाना है इस बिजनेस के अंदर। मेरी स्टोरी अच्छी है। आप पिछले 1.5 घंटे से क्या कर रहे हो? आप आनंद गांधी को तो देख चुके थे 1.5-2 मिनट के अंदर, सब कुछ हो चुका था। आप क्या कर रहे हो पिछले 1.5-2 घंटे से? आप एलोवेरा जेल के बारे में जानकारी ले रहे हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मुझे पसंद कर रहे हो, आपको मेरी स्टोरी पसंद है। तो इंडिविजुअली स्टोरी जिस जिसकी स्ट्रांग होगी वो उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रोडक्ट ले रहा हूं, उसके बाद फिर हम दोबारा से मिलेंगे 1-2 दिन के बाद। इस प्रोडक्ट का नाम है आर्कटिक सी। ये रहा प्रोडक्ट आर्कटिक सी। ओके, टॉप लाइन प्रोडक्ट ऑफ 21st सेंचुरी। जॉइंट्स, हार्ट एंड ब्रेन। जॉइंट्स की मोबिलिटी, हार्ट के अंदर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल का होना, और ब्रेन का। बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है ये। ओमेगा 3 पूरे वर्ल्ड में सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका है इस समय। आप किसी भी डाइटरी सप्लीमेंट की शॉप पर जाओगे ना, किसी भी डाइटरी सप्लीमेंट शॉप पे जाओगे, अगर आप पूछोगे तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी चीज बिकती है, पता क्या बोलेगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इस समय पूरा वर्ल्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड खा रहा है। पता क्यों खा रहा है? क्योंकि उनको एक चीज किसी बहुत समझदार आदमी ने समझा दी है। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, रील्स ने, डॉक्टर्स ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने एक ही बात समझा दी है। ओमेगा 3 आपको हर दिन चाहिए, अच्छी हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, अच्छे सर्वाइवल के लिए, गुड फिजिक के लिए। आपको रोज चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए। और पता है क्या बोलते हैं वो साथ साथ? ओमेगा 3 आपका शरीर नहीं बनाता, आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। अब अगर बाहर से खाना पड़ेगा तो कैसे खाना पड़ेगा? अब लोग बोलेंगे यार मैं इस समय ओमेगा 3 कैसे खाऊं, इसीलिए लोग बोलते हैं मेरे को दुनिया का सबसे बेस्ट ओमेगा 3 प्रोवाइड कर दो। ये सैल्मन फिश से एक्सट्रैक्ट किया गया ऑयल है। हम सैल्मन फिश से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके कैप्सूल्स भरते हैं और ये बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 बन जाता है। ये जो सैल्मन फिश है इसको हम चूज करते हैं आर्कटिक रीजन से। आर्कटिक सी जो हमारे प्रोडक्ट का पेटेंट नाम है, वो आर्कटिक सी क्यों है? क्योंकि हम उसे आर्कटिक सी से निकालते हैं। यहीं पर हमारी जीत है। हमारे प्रोडक्ट का नाम ही हमारी जीत है कि पूरे वर्ल्ड में आपको रेयरली कोई प्रोडक्ट मिलेगा जो आर्कटिक सी से ओमेगा 3 निकाल के लाया हो। ना इसे दाल से निकाला है, ना इसे अलसी से निकाला है, ना इसे काजू बादाम से निकाला है, ना इसे जमुना की सोल से निकाला है,
ना ही इसे किसी और मछली से निकाला, ना प्रॉन से, ना क्रैब से, ना श्रिम्प से, इसे कहीं से नहीं निकाला, इसे निकाला है सैल्मन फिश से। और वो सैल्मन फिश ना तो वो किसी रिवर की है, ना कहीं की है, वो सैल्मन फिश है कोल्डेस्ट सी की, जिसका नाम आर्कटिक सी है। और ये रिसर्च बोलती है कि जितने ठंडे समुद्र की मछली होगी, उतना आर्कटिक सी मोस्ट पावरफुल होगा उसका। और इस दुनिया में ह्यूमन रीच के लिए सबसे कोल्डेस्ट सी है आर्कटिक सी, और हमारी कंपनी ने वहां से एक्सट्रैक्ट कर कर सैल्मन फिश से एक्सट्रैक्ट करके सैल्मन ऑयल निकाला है, उसका ओमेगा 3 बनाया है। जब आप इसे कंज्यूम करते हो तो बाजार में बिकने वाले 10 अदर ब्रांड्स को आप बीट कर कर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो। आप हैरान हो जाओगे, आज से 10 12 15 साल पहले हमें लोगों को समझाना पड़ता था ओमेगा 3 खाना चाहिए। लोग हमसे पूछते थे ओमेगा 3 क्या होता है। हमारा आधा घंटा लगता था समझाने में कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी में ये करता है, हमारे शरीर में ओमेगा 3 की इंपॉर्टेंस ये है। आज के समय में 21st सेंचुरी प्रोडक्ट बन चुका है ये। इस समय जब हम किसी के पास जाते हैं, पता है सामने वाला क्या बोलता है? मैं तो ओमेगा 3 ले रहा हूँ, कॉड लिवर 7 सीज, डॉक्टर प्लापला होम्योपैथिक का 150 रुपए का 250 रुपए का मैं ले रहा हूं। हम बस कहते हैं अब तू समझ जा। इसका मतलब तुझे किसी ने ये तो समझा दिया है कि ओमेगा 3 खाना जरूरी है। अब तुझे मैं बताता हूँ कि ओमेगा 3 सबसे अच्छा कौन सा होता है। यानी कि मेरी मेरी ट्रेनिंग का एग्जैक्ट इफेक्ट उसके ऊपर होता है। आज हमारा फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है, पता है कौन लेता है सबसे पहले? उसे वो लेगा जिसको ऑलरेडी दांतों में दर्द हो रहा है, जिसे गम्स ब्लीडिंग है, और जो डेंटिस्ट के पास जाकर के 500 रुपए कंसल्टेशन देकर आता है ना, वो हमारा टूथपेस्ट 1 मिनट से पहले लेता है। हाँ, किसी को कुछ भी नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसे बताना पड़ता है अच्छा टूथपेस्ट ले ले, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये आपके हार्ट को, ब्रेन को, जॉइंट्स को अब ये क्या करता है, अगर आप इसको लिख लोगे थोड़ा सा तो, इसके ये बॉडी में जा करके जो हमारे ट्राइक्लिसाइड्स हैं उसको रिड्यूस करता है, क्लॉट्स को खत्म करता है। आजकल सिस्ट बहुत कॉमन हो गए हैं, लेडीज को ओवरीज में सिस्ट आ जाते हैं, स्किन के अंदर गांठें आ जाती हैं, ऐसे यहाँ 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 अलग अलग सिस्ट आने लगते हैं, पीठ पे कहीं कहीं बन जाते हैं, और वो खराब करते हैं आगे चल करके, कभी वजह कैंसरस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये सिस्ट को घोलता है। अल्जाइमर मतलब दिमागी कमजोरी को दूर करने में ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। लेडीज को ये ब्रेस्ट में कभी फ्यूचर में कोई सिस्ट ऐसी चीजें ना जनरेट हो जाए, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और दिस इज वेरी गुड फॉर जॉइंट्स मोबिलिटी। दिमाग के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। ये ब्रेन के लिए अपने आप में एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। और हमारे जो ब्रेन का जो लिक्विड कंटेंट है, हमारा ब्रेन जिस हमारा जो ब्रेन है वो तैरता है पानी में। मतलब ये कोई स्क्रू नट बोल्ट से किसी ने कसा नहीं हुआ है इसको, हमारा ब्रेन हमेशा फ्लोट करता है। और जिस पानी में फ्लोट करता है उसे हम कहते हैं दैट इज सैनरल फ्लूइड, कहते हैं, SF कहते हैं। तो जिस पानी में ये फ्लोट करता है उस पानी का 70% कंटेंट ओमेगा 3 होता है, 70%। ब्रेन जिस वाटर में रहता है उस वाटर का 70% कंटेंट ओमेगा 3 है, 70% कंटेंट। सोचो कितना वैल्यूएबल कंटेंट होगा ये। और हम जब आपको ये देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सीधा फूड आपके ब्रेन के लिए होता है, आपके दिमाग में जाता है। और जब वहां पर जाता है तो आपकी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर जो कि धीरे धीरे एज वाइज आपको प्रॉब्लम जनरेट होती है, उसमें ये आपको वहां तक नहीं जाने देता। ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए गजब का प्रोडक्ट है। अगर कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी इसको पूरे 9 मंथ ड्यूरेशन में पूरा कंज्यूम करती है, वो उसका बच्चा हमेशा ब्रेन से बहुत हेल्दी बर्थ होता है, उसका बच्चे का दिमाग बहुत हेल्दी होता है। सो दिस इज वेरी गुड। ठीक है जी। आई थिंक आज हमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को हमने सीखा, समझा, जाना। और अ, एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास, बस मैं जाते जाते आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो एनी हाउ, या द स्टोरी वो टाइटैनिक शिप की, सबको पता है एक क्या घटना हुई थी। 10 अप्रैल 1912 में वो शिप जो है वो
गया था। एक बहुत ही बड़ी घटना उसके साथ हुई थी, लेकिन उससे पहले की एक स्टोरी है। एक फैमिली, उसमें बहुत सारे सर्वाइवल्स हैं, उनकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। मैंने एक स्टोरी को रीड किया, मुझे लगा मैं आपको बताता हूँ। एक फैमिली थी जिसकी जो जिसकी फैमिली में जिसका हेड था, इसका नाम था क्लार्क, CLARK, क्लार्क। क्लार्क जो था वो बड़ा एम्बिशियस इंसान था, और उसने ना बहुत बहुत लंबे समय से पैसे जोड़े हुए थे। और वो पैसे जोड़ करके उसका सपना था कि वो टाइटैनिक की सबसे पहला जो शिप था, दुनिया का सबसे बड़ा जो पहला जहाज जो बना है, जो इतना बड़ा, जो मतलब अपने आप में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो एक शिप बना है, वो उसमें ट्रैवल करना चाहता था। उसने अपनी बहुत सारी सेविंग्स इकट्ठी करके उसने अपनी फैमिली की टिकट जो है वो करवाई। और उसकी फैमिली की टिकट हो गई, और वो जाने वाला था आपका टाइटैनिक पे। लेकिन उसके जाने से जस्ट एक हफ्ता पहले उसके बेटे को कुत्ते ने काट लिया। और जब उसके बेटे को कुत्ते ने काट लिया, तो वो उस समय ऑफिस में था। जब उसको पता चला, जब वो घर आया तो उसने अपने बेटे को बहुत डांटा, बहुत डांटा। और उसके डॉक्टर ने बोला कि इसको रेबीज होने का खतरा है, और जिसकी वजह से उनके घर के बाहर उनके घर के बाहर जो है वो एक ऑरेंज फ्लैग लगा दिया था, कि अभी ये घर जो है, ये जैसे कोविड के टाइम पे क्वारंटीन हो जाता है ना, ऐसे ही क्वारंटीन हो गया वो घर। और उसके फादर का सपना टूट गया कि वो जाना चाहता था। उसने अपने बेटे को बहुत कोसा कि तुझे क्या जरूरत थी उस कुत्ते को छेड़ने की। और उसने उस कुत्ते को बहुत अपने मन में बहुत गालियां दी, बहुत दिक्कत हुई। और किसी कारण से वो जो है वो नहीं जा पाया टाइटैनिक की यात्रा पे। वो परिवार उस घर के अंदर ही रहा। लेकिन 5 दिन के बाद, 10 अप्रैल के बाद, जो 15 अप्रैल को पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज है वो डूब गया, और कोई भी सरवाइव नहीं करा। जो भी करे, जो भी हुआ, मतलब मर गए लोग। तो जैसे ही उसको ये खबर आई, तो उस इंसान ने तुरंत अपने बेटे को जो है वो गले से लगा लिया। और वो कुत्ता, जैसे वो इतनी गालियां दे रहा था एक हफ्ते से, वो कुत्ता उसके लिए भगवान बन गया। और उसको समझ आ गया कि काश अगर अगर ये नहीं हुआ होता, तो आज उस जहाज में वो अपने पूरे परिवार के साथ डूब चुका होता। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि हम ना हालात को कोस रहे होते हैं कि जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि जो हो रहा है ना वो सबसे अच्छा हो रहा है। जहां हम हैं वो सबसे अच्छी जगह पर है। जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लान आज हमें नहीं पता, ये गॉड का प्लान है जो हमें बहुत सफल करा देगा आगे चल करके। जो भगवान चाहता है कि तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ काम करो, तुम इधर बन जाओ, इधर रुक जाओ। तो कभी भी ना भगवान के बनाए हुए प्लान को ना, कभी भी ना डांटना नहीं चाहिए। कभी भगवान के प्लान को, बनाए हुए को ना निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। आज जो भी कुछ हो रहा है ना आपकी जिंदगी में, जो भी कुछ हो रहा है ना, मुझे लगता है उसको थैंक्स करना चाहिए। कि और हमको लगता है नहीं कुछ और बेहतर होता है, नहीं नहीं, उसकी प्लानिंग ना आपको सबसे बेहतर तरफ लेके जाने की है। तो मुझे लगता है अगर आज आप फॉरएवर में हैं और ऐसी इंडस्ट्री में हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री में बने रहना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, जोश कर काम करना चाहिए। और बहुत जल्दी हम लोग बहुत अच्छे स्टेज पे मिलेंगे, और दोबारा अगली ट्रेनिंग में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू द होस्ट ऑफ टुडे इवनिंग। और मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। थैंक सर यू जी। बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसी लगी ट्रेनिंग। चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सर जाने वाले हैं, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसी ट्रेनिंग लगी, क्योंकि आप हमारे कोच, हमारे मेंटोर को एक फीडबैक दे सकते हैं, अप्रिसिएशन दे सकते हैं, ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर सकते हैं, क्योंकि सर ने आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी। और मेरे हिसाब से ट्रेनिंग जो है वो ऑक्सीजन है। जैसे लाइफ के लिए ऑक्सीजन है फूड, या बॉडी के लिए जो नीड है वो फूड की है, उसी तरह ब्रेन के लिए जो फूड है वो ट्रेनिंग है, जो ऑक्सीजन है वो ट्रेनिंग है। तो सर ने आज हमें बताया कि हम अगर फॉरएवर में आ चुके हैं और किसी कारणवश हम अभी तक हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपको दोबारा से पूरे जोश के साथ शुरुआत करनी है।
सर ने अपनी जर्नी बताई फॉरएवर में कैसे आए, कैसे सक्सेस ली और आज एक रोल मॉडल बनकर हम सबके सामने हैं। सर ने हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आज कोई नया प्रोफेशन नहीं है। आज हर कोई बड़े से बड़ी जो एक पॉलिटिशियंस हैं, जो फिनेंसर्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जानते हैं और इसका लोहा मान चुके हैं। सर ने हमें बताया कि न्यूट्रिशन क्या जरूरत है बॉडी में और फॉरएवर की क्वालिटी कैसी है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं शानदार प्रोडक्ट्स हैं जिन सबको हम खुद यूज करके डिसीज फ्री हो चुके हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर चुके हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं, फ्री रेडिकल से हम अपनी बॉडी को फ्री करते हैं। और सर ने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी, नेचरमिन के बारे में बताया, लाइशियम प्लस के बारे में बताया, आर्कटिक सी के बारे में बताया। सर ने हमें ये भी बताया कि फॉरएवर में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो आप किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेसफुल होते जाएंगे। सर ने हमें एग्जाम्पल दिया एक वृक्ष का कि वृक्ष अपनी जगह खड़ा रहता है, चाहे सीजन्स के हिसाब से पत्ते आते हैं जाते हैं, लेकिन वो टिका रहता है और धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। तो फॉरएवर में हम सब भी अपने अपने तरह से एक वृक्ष है, हमें मजबूती से खड़े रहना है, हमें अपनी जगह को नहीं छोड़ना, हमें अपनी जड़ों को और मजबूत करना है, नॉलेज से, ट्रेनिंग से, डिटर्मिनेशन से और पूरी ताकत के साथ, और भी नए नए शाखाओं को और पत्तों को मजबूती से अपने साथ लेकर चलना है। सर ने हमें बताया कि हमें अपनी स्टोरी को सेल करना है और प्रोडक्ट्स को टेल करना है। आप प्रोडक्ट्स को सेल ना करें, आप अपने आप को सेल करें, अपने अंदर वो खूबियां लाए कि जो भी इंसान आपसे मिले वो आपको अप्रिशिएट करे, आपकी नॉलेज को सराहे और आप भी उन्हें पूरे मन से रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आप उन्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। चाहे वो आज आपके साथ नहीं प्रोडक्ट्स ले रहे या आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, बट यकीन मानिए अगर आप फॉरएवर में किसी के साथ भी समय लगाएंगे, किसी को कुछ बताएंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो कभी ना कभी आपके साथ जरूर जुड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है वो न्यूट्रिशन का है, वो वेलनेस का है, वो एक अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन का है। तो वी आर विद द राइट कंपनी एट द राइट प्लेस एंड विद द राइट ग्रुप। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जितने भी हमारे यहाँ सीनियर्स हैं, जितने भी सब यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको थैंक्स करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि आने वाली जो शानदार ट्रेनिंग्स होने वाली हैं उनमें भी आप आएंगे और अपने साथ और भी लोगों को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। मैम थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा सर कह रहा है कि टॉपिक एक एक वर्ड करके थैंक यू सो मच, बहुत शानदार थैंक यू सर, ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रहा और फिर से लाजवाब थैंक यू मैम। थैंक यू सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी सर ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही, बढ़िया एक्सपीरियंस थैंक यू सर सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन आज का रहा। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, राजेंद्र सैनी मुरादाबाद से सर। नहीं बोले जैसे थैंक यू।